चलिए, तो आज की डेट है 15 जून 2025। 15 जून 2025 आज की डेट है। और आज हमेशा से जब भी मेरा डायलॉग होता है तो मैं कहता हूँ चलो भाई आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है टॉपिक पे। बट इट्स फाइन। आई होप आप सभी लोग जो हमने लोशो ग्रिड पढ़ा या वैदिक ग्रिड पढ़ा, ठीक है, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप के मन में या जो भी सवाल उठते हैं या जो भी आप रीडिंग करते हैं या बातचीत करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट आता है, ठीक है, तो वहाँ आप वो डाउट को हमेशा लिखना, ठीक है। क्योंकि आज इस ये महीना जून का चल रहा है, ठीक है। अब मैं इस मीटिंग को एक नाम दूंगा, ठीक है। इसका नाम क्लास नहीं होगा, इसको हम बोला करेंगे मंथली मीटिंग, ठीक है। तो अब मैं ग्रुप पे लिखा करूंगा, जैसे आज मैंने लिखा क्लास लिंक, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा मंथली मीटिंग लिंक। तो मंथली मीटिंग लिंक का मतलब हुआ कि जो कुछ भी आपने जून में पढ़ा सीखा, क्लाइंट्स का फीडबैक, ठीक है, या आप कहीं अटक गए या कुछ ऐसा था जो आप बताना चाहते हैं क्लास में, आपके ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली ये क्लास महीने में आपसे एक बार मिलने का मेरे दो बड़े मोटिव। पहला मोटिव ये कि हो सकता है कि 6 महीने का जो 7 महीने का हमने सफ़र तय किया और कुछ लोग 1 साल थे मेरे साथ, तो हो सकता है कि उस दौरान आपने कोई सवाल आपका छूट गया हो, आप नहीं पूछ पाए हो, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, ठीक है। तो वो पहले उसका आंसर करना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे लेट सपोज किसी ने मैसेज किया, कॉल किया, ठीक है, तो कई बार हो जाता है। मोस्टली तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बात कर लूँ, रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। मगर अगर नहीं कर पाता तो मैं सोचता हूँ ठीक है चलो मंथली मीटिंग तो आ ही रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो ऐसा कभी मत आप सोचिएगा कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, ठीक है। बट ऐसा अगर कोई सवाल आपका रह भी जा रहा है या हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, तो बिल्कुल आप मंथली मीटिंग का वेट करें और वहाँ आप अपने सवाल रख सकते हैं। और जो मेरी फाइंडिंग्स या जो कुछ मैंने सीखा होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मगर एक चीज़ जो मैं तो मंथली मीटिंग का मेरा मोटिव ये था पहला। दूसरा मोटिव ये था कि कई बार क्या होता है कि जैसे हर कोई व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो इस क्षेत्र में ज़रूरी नहीं वो आगे बढ़े। हर इंसान का न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मोटिव अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं मैं महीने में ही सही एक बार मगर आपसे इसलिए मिलना चाहता हूँ ताकि वो कहते हैं ना वो चिंगारी, ठीक है, मतलब जैसे ही वो ठंडी पड़ जाती है, ठीक है, कि अरे अरे सर कौन देखे दशा कौन सी चल रही है, तो वो चिंगारी जो ठंडी पड़ जाती है, ठीक है, उस चिंगारी को कहते हैं ना दोबारा से लाइट ऑन करना, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एक बार अगर मिल लेंगे, आप मेरी शक्ल देख लेंगे, तो मेरी शक्ल पे तो न्यूमरोलॉजी लिखा आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, अभी अगर कोई क्वेश्चन को डेट ऑफ बर्थ सर ने बोल दी, ठीक है, अभी आज मैं किसी का एक तो टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ बोल दी तो कैसे मैं एनालाइज करूँगा या कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वो एक इंटेंशन है, ठीक है, कि कभी ऐसा ना लगे कि यार हमारे पास तो कोई पर्सन है ही नहीं जहाँ से हम सवाल पूछ सकें। तो कई बार ग्रुप में अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ या ग्रुप में रिप्लाई मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन सवालों का मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप उन सवालों का इंतज़ार कीजिए। हमारा प्रैक्टिस बैच 1 है, बढ़िया, उसमें खूब लोग डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जो अगर कोई ऐसा लगे कि सर मैं अभी इस सवाल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बात नहीं मिला, तो उसका ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी हमारी मंथली मीटिंग होगी, ठीक है, हम मिलेंगे तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे या कुछ जानकारी उस पर ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हमारे एक स्टूडेंट से। अभी तो मुझे दिख रही थी, अभी वो गायब हो गई, कहाँ चली गई, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ श्रेया जी से। इन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, ठीक है, और मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका स्टेटस देखकर, ठीक है। तो श्रेया जी, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, तो मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार, फिर मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ पूछ पाऊंगा। कैसी जी हैं आप? सर, करिए। ठीक है सर। बढ़िया है। हाँ सर, प्रणाम, आज बर्थडे भी है हमारा। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हैप्पी बर्थडे मैम, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुभकामनाएं थैंक यू। आपको, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, उसमें और आपको तरक्की मिले, आप और आगे बढ़ें,
आप ही के बताए हुए क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने अपना जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है पढ़ाने का, ठीक है, जी सर। इसकी शुरुआत मतलब कैसे की है ये, और ये स्टूडेंट कैसे मिले और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर आपको याद होगा, आप एक क्लास में बता रहे थे कि आपने अपने क्लास की शुरुआत कैसे की थी। हाँ, तो स्कूल्स में जाके एंड सारे जगह जाके आपने अपना बताया था लोगों के बारे में। हाँ, तो जब मैं आपसे न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेंसी ली थी और मैंने बोला कि सर थोड़ी परेशानी, मतलब काम तो करते हैं लेकिन परेशान तो रहते ही हैं। जी, तो आपने बोला कि क्यों नहीं थोड़ा सा ये टीचिंग वाला स्टार्ट करते हो, जी, जी, उसको करके देखो आप। जी, जी, ठीक है, तो टीचिंग का चूंकि बैकग्राउंड पहले रहा था सर, और मैंने आपको बताया भी था, तो उसे बहुत अच्छा किया था, लेकिन मैंने बंद कर दिया था पूरी तरीके से टीचिंग को। अच्छा, तो ऐसा ऐसा आपने क्यों किया, मतलब क्यों बंद किया? सर टीचिंग मैंने अपना नहीं किया था, क्योंकि मैं मेरा बैकग्राउंड कॉस्मेटोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है। जी, तो मैं वीएलसीसी की ईस्ट जोन की पूरी टीचिंग की हेड थी मैं एक टाइम। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम्म, और जितने भी ट्रेनर्स मेरे ही हाथों से होकर गुजरते थे, तो जी, काफी लंबा काम किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना सेंटर्स खोल लिया सर। जी, जी, और ब्यूटी इंडस्ट्री भी छोड़ दिया मैंने, फैशन इंडस्ट्री में पैर रख दिया। हम्म, सही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सर कि पैसा कभी जोड़ नहीं पा रहे थे। हम्म, 3 6 का कॉम्बिनेशन, 6 3 का कॉम्बिनेशन है मेरा। तो जी, पैसा जोड़ नहीं पा रहे थे, और आपने जब देखा तो आपने बोला कि अभी 3 का ज्यादा आपका ये बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं एक बार करके देखो करके स्टार्ट। देखिए, हाँ, हाँ। तो सर ये स्टार्टअप सच पूछिए सर ना, तो सिर्फ आपने बोला और मैंने किया है। अच्छा, ये ये स्टार्टअप, और इस स्टार्टअप में मेरी कोई भी मेहनत नहीं लगी है सर। नहीं, मेरी मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टार्टअप में मेहनत तो सर मेरी लगती है मेहनत फिर। ही नहीं लगी, टचवुड सर, मेरी मेहनत नहीं लगी है अभी तक, मेरी मेहनत नहीं है इसमें। जी, क्योंकि आपने बोला, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और मेरी कुछ क्लाइंट्स थी, जी, एसडीएम एसडीओ ये सब रैंक की सर। जी, तो जी, एक दिन ऐसे ही लंच बोली कि लंच पे चलो श्रेया लंच करते हैं, हम लोग ठीक है चलो। हम्म, ऐसे ही बैठे थे, तो मैंने, मेरे मुंह से निकल गया, मतलब कैसे निकला वो भी नहीं पता, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक हाँ, है, कि सुनो ना, मैं क्लास स्टार्ट करना चाह रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हम्म, बोली क्लास स्टार्ट करना चाह रही हो, किस चीज का? हम बोले किस चीज का, जो जो आता है सब चीज का। ठीक है। और जो नहीं आता है, जो मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसकी भी मैं फैकल्टी रख के चलवाऊंगी, लेकिन मैं क्लास स्टार्ट करना चाह रही हूँ। जी, तो जी, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, क्या क्या? तो उसमें मैंने ब्यूटी, फैशन डिजाइनिंग, न्यूमरोलॉजी सारा अपना बता दिया कि 3 4 क्लासेस तो मैं खुद ही नोन हूँ, और बाकी के लिए मैं देख लूंगी। ठीक है, सर टचवुड, वो उसमें से एक लेडी, उनका नाम उर्वशी है, मैं उनका नाम हमेशा मेंशन करूंगी अपने लाइफ में। जी, ठीक है, वो सीडीपीओ हैं। उन्होंने बोला कि एक काम करिए श्रेया, आप परसों मेरे ऑफिस आइए। अच्छा, ठीक है। हम्म, हम बोले आपके ऑफिस में मेरा क्या काम? हम्म, ठीक है, तो बोलिए आप आइए तो सही। और सर उन्होंने 300 लोगों को बुला के रखा था। क्या बात है। ठीक बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, और मुझे मुझे इस बात का बिल्कुल ये नहीं था, तो मैं वहां गई, उन्होंने बोला लो स्टूडेंट्स बुला दिए, अब अपना जो जैसे एडमिशन लेना है बता दो सबको खाली। अच्छा, ठीक है। मैंने बोला बता दूं, मैं तो कुछ प्रिपरेशन करी कि नहीं की। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने अच्छा, बोला अच्छा ठीक है। हम्म, जो मुझे समझ में आया, मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और इसका क्या कहते हैं स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग का क्लास मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी का क्लास मैंने बोला कि आप लोग को आके वहां पे पूछना पड़ेगा मुझसे, हम्म, जानकारी लेनी पड़ेगी। 500 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन फी होगा। ठीक है, ठीक है। वो आपको आके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर इंडक्शन क्लास में आप लोगों की सारी क्लैरिटी होगी और फीस वगैरह क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बोले कि ठीक है। हम्म, और एक सप्ताह बाद सर मैंने डेट रखा, और मुझे बिलीव ही नहीं था सर, मैं आपको प्रॉमिस करके बोल रही हूँ कि मैंने पानी का जो जार होता है ना, वो भी एक जार मंगवाया था, कौन आ रहा है यहाँ पे इतना सारा। ठीक है। और उस दिन मेरे पास 75 लोग आए थे, क्या जो बात, मैं आपको मॉर्निंग में फोन करके बताई कि सर इतने लोग आए थे। बहुत बढ़िया, और वहीं से सर जर्नी शुरू हो गई, बस यही बहुत, बहुत अच्छा, ये बहुत था। अच्छा।
तो मैं उस दिन एक्चुअली, मैं आपका स्टेटस मैंने देखा, तो आप पढ़ा रही थी कि वन राजा होता है नौ से तो थोड़ी देर मैंने रुक के देखा उसको। ठीक है, तो मतलब मैं एक दो चीजें जो मैंने देखा उसमें आपको बताता हूँ। बढ़िया है मैम। एक तो मतलब जो अच्छी चीज मुझे क्या लगी, ठीक है, कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि इस फील्ड में मतलब कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है श्रेया जी, जी बहुत मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी स्पीच क्या है, आपको कब पॉज लेना है, कब किस चीज़ पे जोर डालना है। तो वो जो आपने स्टेटस में जो एक क्लिप सी लगाई थी, ठीक है, वो मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि ये अभी बस शुरुआत है। ठीक है, जी सर। बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग था। ठीक है, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई भड़के स्टूडेंट अगर आगे कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो ये मुझे लगता है अब जितने भी आज प्रेजेंट हैं इन सबके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपको भी मैंने उतना ही पढ़ाया है जितना इन सबको पढ़ाया है। ठीक जी है, सर। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहेगा कि सर मुझे 3 6 प्रेजेंट 2 मिसिंग ये मुझे नहीं पढ़ाया सर आपने। यस सर। तो हमने सबको पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि, और अच्छा चलो मैं ये काम कर रहा था मगर आप कर रही हैं, तो ये प्लस पॉइंट क्यों है, क्योंकि आप इन सब से ही निकली हैं, या उनको आपको भी उतना ही पढ़ाया मैंने। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अच्छा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप समझा रही थी, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। ठीक है। आपकी थोड़ी झलक तो उसमें आ ही जाती है सर। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉपी है जी कर जी रही है मेरा। नहीं, देखिए ये बात सिर्फ श्रेया जी मुझे पता है, बाकी किसी को तो हाँ नहीं। ठीक है, तो हाँ। आप जिसको भी जो बताएंगी, और मैंने नोटिस किया कि काफी लोग आपकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है, जी और सर। लिख रहे थे, आप उनको बोल रही थी कि लिखिए ऐसा। ठीक है, तो अच्छा है। तो उनको नहीं पता, बट ये है कि आपने इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब इस जर्नी को मैं कहूंगा, मैम प्लीज आप रोकिएगा नहीं। जी सर। ठीक है, मतलब अगर अगर मैं कहूंगा, देखिए शुरुआत हमेशा कम बच्चे ज्यादा बच्चा ये मैटर नहीं करता। ठीक है, जी मगर एक सर। बड़ी अच्छी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो कुछ समय ऐसा आएगा जब आप दौड़ लगाएंगे, कुछ समय आएगा जब आप पैदल चलेंगे, और कुछ समय ऐसा आएगा जब आप रेंगेंगे। मगर जी सर। रेंगना भी बंद नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस का या कोई भी काम आप करते हो, उसका सिंपल सा फंडा है कि आपको क्रॉलिंग करना, मतलब रेंगना या चलना हल्के हल्के, ठीक है, वो रुकना नहीं चाहिए। तो ये होगा कि कई बार ऐसा होगा कि ज्यादा बच्चा एनरोल करेगा, कई बार ऐसा होगा कम बच्चा एनरोल करेगा। ठीक है, मगर ये कभी मत सोचना, क्योंकि आपका डेस्टिनी 3 है, ठीक है, जी और सर। आपका मूलांक 6 है। तो अगर आप जी बाय डिफॉल्ट देखें तो दोनों ही नंबर गुरु के हैं। वो अलग बात है कि दोनों का नेचर अलग अलग है। ठीक है, मगर एक एक कंक्लूजन तो ये ना कि आप गुरु का नंबर है। तो ये आप बिल्कुल आगे बढ़िए, और जैसे हमने पढ़ा था कि डेस्टिनी नंबर जो है वो आगे तक जाता है और उसका बड़ा रोल होता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि डेस्टिनी में 3 है, तो फिर आप गुरु बन जाइए, आप टीचर बन जाइए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ जी नहीं सर। है, और आप बिल्कुल सही फील्ड में हैं, और इसको आगे लेके जाइए। तो कोई कोई दिक्कत परेशानी या कुछ कोई ऐसा टॉपिक या कोई सवाल तो नहीं है जो आप मुझसे पूछना चाहती हैं? सर अभी फिलहाल तो नहीं है, जो होता है तो आप आपका वीडियो खोलती हूँ और रात में बैठ के फिर उस पे नोट्स बनाती हूँ। अभी जी जी अभी मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। जी ठीक जी है, क्योंकि पहले तो जब आपने पढ़ाया था तो बस अपने भाषा में लिख लिया था उसको जी। फटाफट फटाफट। और हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भाषा में लिखना पड़ता है, तो ये आपकी एक एक वीडियो मिनिमम 10 बार देखनी पड़ती है जी मुझे। जी जी, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया। ठीक है, तो ये है। और दूसरा कि जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब जब जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएं, तो हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे मैंने हमेशा कहा कि जो भी स्टूडेंट आपके पास पढ़ रहा है या जो आप जिसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके साथ हमेशा कनेक्ट रखना है मैम, हमेशा। ठीक है, मतलब ये मैं आपको वो मंत्र सिखा रहा हूं जो आपको लाइफ टाइम यूज होंगे, कि भले आप उनसे 15 दिन में एक बार मिले, लेट सपोज वो कोर्स करके चले गए, ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है, मगर एक ऐसा ग्रुप जरूर फॉर्म करना, जैसे मैंने प्रैक्टिस बैच 1 बनाया, ठीक है, ऐसे ही आप एक ऐसा ग्रुप जरूर बनाना जहां पर उन सबको ऐड करना, एक बार तो जरूर करना। उसके बाद वो रहते हैं जाते हैं, ये उनका फैसला है। ठीक है, मगर जी क्या होता है कि ये मैं हमेशा मानता था कि कई बार जब मैंने कोर्स किया, मैंने पढ़ा या स्टूडेंट से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि सर सवाल सुनने वाला कोई नहीं था, है ना, मतलब हम किससे सवाल पूछे, हमने डाउट किससे पूछे। तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए
तो कम से कम मैं कहूंगा कि अगर आपके जो भी सवाल आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है, उनको जरूर रखिएगा, और जब मैं अगली बार आऊं कि ये सर मैं जब ये पढ़ा रही थी, क्योंकि जो आप काम कर रही हैं उसको थोड़ा सा आगे मैं कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूंगा कि अगर यार ये चीज हो रही है, ठीक है। जी तो सर। यहाँ पर मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ हमारे, जब मैं क्लास ले रहा था, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी में उतने बेहतर नहीं होते हैं, बेटर नहीं होते हैं, तो वो जूम के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते कई बार। तो वो ये भूल जाते हैं कि उनका माइक ऑन है, उनका कैमरा ऑन है, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे कई बार आप जैसे, और हमेशा मैं क्लास में कहता हूं कि जब क्लास शुरू हो तो उससे 2 मिनट पहले आप अपनी सीट पे आके बैठ जाइए, जहां पर भी आपको बैठ के क्लास लेनी है, और वहां पर बैठ के अगले 2 घंटे आप बैठिए। मगर मैंने कहा ना, टीचर की बातें कुछ मानते कुछ नहीं मानते। वो क्या करते हैं, पूरी क्लास में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो घूमते रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनको ये दिमाग में उतर जाता है, उनके दिमाग से, कि यार हम घूम रहे हैं तो कोई ऐसी पोजीशन में तो नहीं हम घूम रहे जो लाइफ ठीक नहीं है ना। तो उसमें मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो फिर मुझे पता लगा। जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा नहीं यार, आने वाले सिचुएशन में मैं सबको गाइड करूंगा कि जब आप जूम के सामने बैठ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कपड़े ठीक से पहने हो, है ना, आप एक सही पोजीशन पे बैठे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी ये रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप जो कुछ भी करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी मैं श्रेया जी से बात कर रहा हूं तो मुझे बाकी लोगों पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अभी मैं श्रेया जी से बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है कि मुझे पता नहीं होता कि बच्चा कर क्या रहा है। तो अब बाद में जब मुझे पता लगा कि यार ये इस तरीके का कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग हो गया है, तो फिर मैंने कहा यार ये मैं फिर आने वाली जितनी भी जनरेशन हैं उनको ये बताने वाला हूं कि यार अगर क्लास है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मेक श्योर कि आप की जो पोजीशन है बैठने की, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लो 9:30 बज गए, 10 बज गए, कई बार मैंने लोगों को देखा बेड पे लेट के क्लास ले रहे हैं। अरे यार मतलब तुम ये तो सोच लो कि अगर आप बेड पे लेटे हुए हो तो मैम कई बार क्या होता है, कुछ ऑकवर्ड पोजीशंस होती हैं जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड हो गए और वो लाइव जाएगा। अब वो जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वेबसाइट पे, वो 10-10 लोग देख रहे हैं, 20-20 लोग देख रहे हैं, 50-50, 100, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वेबसाइट बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मतलब तो फिर वहां एक एम्बेरसमेंट आता है ना। तो आप भी आगे आने वाले समय में अपनी क्लास में पास ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी क्लास में फीमेल्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर आप उनको क्या बोलेंगे कि जब आप क्लास करने आएंगी तो मेक श्योर कि वो एक जगह पर बैठ के करें, रोम नहीं करना है, क्लियर है। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, जिसने क्लासेस रोम कर करके सीखी हैं वो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बात को ध्यान से नहीं सुना है। उसके डाउट बहुत रहेंगे, क्वेरीज बहुत रहेंगी, वो ये सोचते रहेंगे कि हमें तो ये पता ही नहीं कि इसको कौन सा प्लेनेट अच्छा कौन सा खराब। तो ये आप आगे भी पास ऑन करिएगा अपने स्टूडेंट्स को कि भाई जब हमारी क्लास है, जो भी आपका टाइमिंग है, ठीक है, तो उस केस में भाई ये टाइम पीरियड है, इसमें आपको अच्छे से बढ़िया से बाल वाल काट के अच्छे से कपड़े पहन के तमीज से स्टूडेंट बन के क्लास लेना, रोम नहीं करना है। उससे क्या होता जी है कि सर। कई बार इससे टीचर को तो पता नहीं, मगर कई बार हो जाता है कि कुछ ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड हो जाते हैं जहां पर सामने वाला एम्बेरस हो जाता है, और इंटेंशन किसी का किसी को एम्बेरस करना है नहीं, मगर होता है ना, गलती एक करता है, सबक सबको मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जब हम मिलेंगे तो ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अगली बार जब भी मैं क्लास शुरू करा करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को एक बार मैं इंस्ट्रक्ट करूं कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, आपको एक इंसान नहीं देख रहा है, ठीक है, आपको 1000 लोग देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप किस तरीके से बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस पोजीशन में, और कैसे बोल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। चलिए, तो श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत आपके लिए मुझे बधाई कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आपको स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, और स्टूडेंट्स बिल्कुल मिलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और लर्न करना मत बंद करिएगा, ठीक है, यस सीखते सर। रहिए, चीज़ों को सीखती रहिए। और क्योंकि कई बार होता है ना कि जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हमें एक टीचर का ज्ञान इनफ होता है, मगर जब हम टीचर बनते हैं तो फिर वहां पर हमें कई सारे टीचरों को और खगोलना पड़ता है, ठीक है ना, यस सर। कि मतलब यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे। बट इट्स फाइन, ऑल द बेस्ट मैम। अगली बार जब मुलाकात होगी अगले महीने, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा मैम, और कहाँ तक हमारा कोर्स पहुंचा और क्या जी क्या सर। चीजें और आगे बढ़ाई आपने। थैंक यू, थैंक सर यू। जब हमारा 50 बच्चों का पूरा बैच बन जाएगा तो उसमें आप हमारे गेस्ट होंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्दी बन जाएगा, और आई हाँ, बिलीव और आपको। ये मैंने आपसे फर्स्ट डे प्रॉमिस भी लिया है।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आपने बैच बनाया है, तो उसमें जी मतलब डेज क्या है, कितने दिन क्लास लेती है आप? सर, सेम आप ही के वाला है सर, थर्सडे और संडे। ऑसम ऑसम, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे थैंक यू बढ़ते सर, हैं। थैंक अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से। दूसरे व्यक्ति थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इंटरेस्टिंग क्या लगा, और मैं आपको बोलूंगा कि मुझे दिखा, एक महीने मैंने जो चीजें नोटिस की उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं दूसरा बात करना चाहता हूँ प्रियंका जी से। प्रियंका जी प्लीज अपना वीडियो जो है आपका तो ऑन है, मगर अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा ठीक है पहला सवाल आपसे ये है, कैसी हैं आप? ठीक है सर, बहुत न्यूमरोलॉजी अच्छे। न्यूमरोलॉजी की जर्नी कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है, लेकिन पोज ले रखा है। पॉ- मेरे ख्याल से पॉज शायद क्यों लिया अंतर। सर मैंने पोज नहीं लिया, मेरी फील्ड ने पोज ले लिया है शायद। है? अंतरदशा 4 की चल रही है सर मेरी। तो मतलब गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। मैं अरे, बहुत ट्राई करा अभी मैंने, हम्म, मतलब डेली स्टेटस अपडेट करना, हाँ, फ्रेंड्स को बोलना अपना मेरा स्टेटस लगाओ, हम्म, भाई को बहन को सबको बोलना। हाँ, मतलब चल रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। एक क्लाइंट आया था सर, हाँ, लेकिन वो भी बात डिस्कशन की, उसने कहा पेमेंट मैं नहीं कर सकती। किसी के थ्रू आई थी तो मैंने उससे कहा कि आप उसको पेमेंट कर देना, हम्म, वो मेरे को पेमेंट कर देंगे, वो भी कोई हम्म, इशू नहीं है। तो हाँ। उसके बाद रिस्पांस नहीं आया सर। उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उस केस में तो फिर अगला क्या लगता है कि आप अभी पॉज लेंगी कि इसको आगे बढ़ाएंगे? सर मेरे को आगे ही पढ़ाना है, जी लेकिन हाँ अभी जैसे श्रेया जी से बात हुई, जैसे आपकी भी जर्नी रही कि आप स्कूल स्कूल जा रहे थे मतलब जी डिस्कस करने जी, के लिए, तो ऐसे ही मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोला है कि आप अपने ऑफिस में अगर मेरे को एक बार लेक्चर देने का मौका दीजिए। बहुत बढ़िया। है ना। यूट्यूब पे मैंने ट्राई किया सर, लेकिन क्या होता है कि मैं कई बार इतनी बोल बात करने में ना इतनी सीरियस हो जाती हूँ, मेरी स्पेस इतना, जैसे मैंने अपने आपसे ही बात करते हुए अपने जूम पे देखा, जैसे आप कह रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं इतने सीरियस हो जाती हूँ बात करते हुए, तो वो एक अग्रेशन सा दिखता है। आप एक जो नॉर्मल आप जैसे बात करते हैं काम के साथ, वैसा मुझे सीखना है। तो उस पे मैं अभी अच्छा, काम कर रही हूँ कि मेरे को एक अपना फेस शो करते हुए कैसे कामनेस के साथ अपने आंसर को देना है, हम्म, कैसे कहाँ पोज लेना है, कहाँ मेरे को बात को अपने डायरेक्ट ना बोल के उस बात को कैसे इनडायरेक्टली क्लाइंट तक पहुंचानी है, लेकिन सही ग्रेट, बात पहुंचानी है। हम्म, हम्म। तो ये सर मैं थोड़ा सा सीख रही हूँ, नहीं शायद नहीं, आज बहुत मेरे को लग रहा है मैं थोड़ी बात ठीक से कर रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सीखे। जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब हम किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा ना एक चीज बहुत वर्कआउट करती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। वो करती है कि आपका पिच क्या है। मतलब लेट सपोज अगर आप किसी चीज पे दबाव डालना चाहती हैं कि क्लाइंट उसको ध्यान से सुने, तो वहां पर आप बोलो कि सर ये काम आपको करना है, ठीक है, थोड़ा दबाव डालकर, और दूसरी लाइन में थोड़ा सा स्लो कर दो, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है प्रियंका जी। क्योंकि अगर वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो सामने वाला बोर हो जाएगा। ठीक क्लियर है है? सर। और ये मतलब ये कंसल्टेशन के कंपैरिजन में, अगर आगे चल के आप लेक्चर, जैसे लेक्चर अब चलो आपने एक बहुत अच्छा अपना बताया मुझे कि आप लेक्चर की बात कर रहे हो, ऑफिस में जाके लेक्चर की बात कर रहे हो। मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि कैसे लेक्चर को स्टार्ट करना है। अगर मान लो आप जाती हैं और खड़ी हैं और वहां पे 50 लोग बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर की शुरुआत करनी है कि पहला शब्द क्या होगा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। समझ में आया? पहली लाइन क्या है, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। और या जैसे आप ये बोलोगे ना कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, तो वहां पर जितने लोग बैठे होंगे ना, उनका इंटरेस्ट जग जाएगा। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को कई सारे लोगों ने कहानियां सुनाई हैं। तो चलो अभी कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी क्या होगी? कहानी होगी प्रियंका जी की। अब आपको क्या करना है, आपको कहानी का नरेशन क्या रहेगा? कहानी की स्टार्टिंग होगी कि जब मेरे जीवन में न्यूमरोलॉजी नहीं थी और मैं कर क्या रही थी। ठीक है? अब जब न्यूमरोलॉजी आई, मैंने पढ़ा, ये साइंस में ये सीखा मैंने, मगर ये मत बताना कि ये प्रियंका है। ठीक है, ये मत बताना कि ये प्रियंका है। ये बोला कि चलो मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूं। अब लोग एकदम से उनके दिमाग में क्लिक आएगा, यार किसकी कहानी, कौन है ये? ठीक है, तो फिर वो बताना कि यार बेसिक क्या था, कहां से मैंने शुरुआत करी। और अभी जो जिस व्यक्ति के बारे में लास्ट में जाकर, अभी जो मैं जिस व्यक्ति के बारे में बोल रही हूं,
वो मैं खुद हूं, और जो मैं आपके सामने खड़ी हूं। ये नरेशन किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट होता है। और ये बात मुझे किसी और व्यक्ति ने सिखाई थी। मतलब कि आप सीधा बोलोगे माय नेम इज प्रियंका, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना, मैं ये करते, ये नहीं। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, ठीक है। एक कि मैं घर में काम कर रही थी, कोई मेरा फ्रेंड आया या कोई दोस्त आई, उससे मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताया, मुझे इंटरेस्ट जागा, मैंने पढ़ा, और पढ़ते 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 पढ़ते, और ये ऐसी ब्यूटीफुल साइंस है। मतलब एक स्टोरी को नरेट कीजिए, जब आप स्टोरी को नरेट करेंगे तो फिर सामने वाला इंटरेस्ट लेगा। और दूसरी चीज, स्टोरी के बाद जो हमने कंटेंट पढ़ा, मैंने फाउंडेशन में बहुत कुछ पढ़ाया कि 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या। कोशिश करो कि जो मैंने पढ़ा है वो ठीक, मगर अपना कुछ इनपुट डालो। क्लियर है? क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, हम सब पढ़ के ही बोलते हैं, मैंने जो कुछ बोला पढ़ के बोला, मगर द वे यू प्रेजेंट दैट मैटर्स। भाई 1 सन होता है, 2 मून होता है, ये सबको पता है आज की तारीख में, क्योंकि सबने यूट्यूब वीडियोस देखे। मगर प्रियंका जी का वर्जन क्या है? प्रियंका जी जो है वो सन को कैसे देखती हैं कि 1 सन है, सन क्या है उनके, तो वो कहीं ना कहीं जब तक अलग तड़का नहीं आएगा ना प्रियंका जी, तो फिर वो कहेंगे नहीं यार ये तो प्रियंका का टच नहीं है, ये तो वही बोल रही है जो किससे उनकी किताब में लिखा है। और एक दो और ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो अगर आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, स्टेटमेंट को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद ये सोचो कि यार इस स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकती हूं। जो आपने स्टेटमेंट लिखी, जो हमने नोट्स लिखा, नोट्स पढ़ा आपने कि चलो 8 के बारे में बोलना, 4 के बारे में डिले आएगा, ठीक है, या स्ट्रेस आएगा, ठीक है, उसको कोई और वे अराउंड है, वो सोचो, उस पर काम करो, वो आपको और आगे लेके जाएगा। क्योंकि दुनिया में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो 50 लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, एक नहीं था, 50। बट मुझे लगता था कि यार जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने जाऊं तो सामने वाले बच्चे को लगे यार ये वर्जन तो हमने आज तक नहीं सुना। वैसे तो सब डिमांड और सप्लाई है ना मैम इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो जब हम अपना वर्जन क्रिएट करते हैं, और मगर ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस 1 महीने में, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात की, आपने लोगों को बताया, ठीक। और एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता था, मैंने सोचा था कि जब हमारी मुलाकात होगी मैं आपसे पूछूंगा, आपने अपने विजिटिंग कार्ड में प्रियंका को बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा है, तो वो कहानी क्या है? सर एक्चुअल में आपने ही बताया, पी में 8 मूलांक है, मेरा पर्सनैलिटी 8 है और डेस्टिनी 2 है, ठीक और है। पी और 8 दोनों कंपेटिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे पी और आर की वाइब्रेशन खत्म हो जाए। ग्रेट ग्रेट। और फिर उसका नाम टोटल मेरा 5 पर आ गया, तो 23 के अच्छा, जो 5। जो जो प्री है, प्री तो हिंदी हो गया, प्री को मैंने उसको काउंट नहीं किया वो सर। हिंदी काउंट नहीं किया, तो बाकी जो इंग्लिश लेटर्स हैं, ठीक है, हाँ जी, वो उनका टोटल कितने पे आ रहा है? 23 पर सर। 23 पे आ रहा है, ठीक है। और ग्रेड में 5 की पोजीशन क्या है? सर 5 मिसिंग है, और मेरा फ्रेंडली नंबर 3 और 5 है, दोनों मिसिंग है। दोनों मिसिंग है, ओके ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कि कई बार अभी भी बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि देखो मिसिंग नंबर का जो रेमेडी है, जो भी है, हमेशा मैंने क्लास में एक चीज बोला है कि मिसिंग नंबर इज द लास्ट ऑप्शन। जैसे अगर प्रियंका जी बोल रही हैं इनका 3 भी मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है, वो लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारी ग्रिड में कौन सा नंबर सबसे अच्छी पोजीशन पे बैठा है, और सारे सॉल्यूशन हमें कहां से लेने हैं, या तो 1, या तो 5, या तो 6, या तो 3। क्लियर है? अब अगर मान लो प्रियंका जी कहती है कि सर मेरी ग्रिड में 3 प्रेजेंट है एक बार, तो मैं कहता हूं अपने जीवन के सारे डिसीजंस को, स्पेशली नाम को 3 पे लेके जाओ, क्योंकि जो प्रेजेंट है बेनिफिट हमें उसी का मिलेगा। जो मिसिंग है वो तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता सिंपल, वो तो वो ऑप्शन है। अगर आपकी ग्रिड में 1 की पोजीशन अच्छी है, या 3 की पोजीशन अच्छी है, या तो 5 की पोजीशन अच्छी है, या 6 की पोजीशन अच्छी है, तो चेक करो भाई। और 1, 3, 5, 6 में आपका कौन सा नंबर आपका फ्रेंड है, आपके मूलांक और भाग्यांक का, तो जो फ्रेंड है उसको हम वहां पर डाइवर्ट कर देंगे, मगर उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए।
क्लियर है? और एक और चीज में हमने पढ़ा है वैसे, एक और चीज मैं यहां पर एड ऑन करना चाहता हूं कि कोई भी नंबर अगर डेस्टिनी नंबर से डबल हो रहा है, वैदिक ग्रिड की बात कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर डेस्टिनी नंबर से डबल हो रहा है तो उसको खराब मत मानिए। बाकी अगर कोई नंबर डबल हो रहा है तो वो खराब माना जाएगा, मगर अगर डेस्टिनी नंबर से डबल हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि उसको ये कहेंगे कि बिगड़ा हुआ नहीं है तो डबल चीज तो अच्छी नहीं मानी जाती वैदिक में, ठीक है, मगर वो खराब नहीं, उतना खराब नहीं जितना डबल टू होता अगर डेस्टिनी टू नहीं होता, डबल वन होता अगर डेस्टिनी वन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक इनपुट ऐड कर लेना कि अगर जैसे मान लो कोई क्लाइंट आ रहा है और आपने देखा है कि उसका डेस्टिनी नंबर लेट सपोज 5 है, ठीक है, और ग्रिड में डबल 5 आ रहा है, तो वहां पर उसको रेमेडी मत करवाना अनटिल अनलेस ये ना दिखाई दे कि यार दशाओं में 5 की वाइब्रेशन बढ़ने वाली है। लेट सपोज 5 की वाइब्रेशन बढ़ने वाली है अगले साल, आपने देखा, क्योंकि जो हमारा जो पूरा है उसमें आई थिंक 10 साल का तो दिखता है जो सॉफ्टवेयर एक्सेल फाइल है प्रॉपर, तो उसमें आपने देखा कि यार 2 साल बाद या 1 साल बाद जो है वो इसका 5 का वाइब्रेशन बढ़ने वाला, तो आप उसको बोलो कि सर ये 5 साल आपकी दशा लगने वाली है, प्लीज आप इसकी रेमेडी कर लीजिए, टेन्योर बता दो क्लाइंट को कि इतने से इतने टाइम में आपको रेमेडी करनी है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको रेमेडी छोड़ देनी है, ठीक है, मगर डबल नंबर की रेमेडी अगर डेस्टिनी से आ रहा है तो उसको मत देना, ठीक है, मगर डबल नंबर अगर वैसे नॉर्मल आ रहा है तो बिल्कुल दे दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपका कोई सवाल कोई डाउट तो नहीं है जो मुझसे पूछना है आपको? सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ, जैसे हाउस नंबर रखते हैं तो उसमें भी कंपाउंड नंबर का टोटल ही देखेंगे अच्छा होना चाहिए या मेंबर के अकॉर्डिंग की नहीं, किसके घर का नाम पर? कंपाउंड नंबर नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, घर को सिंगल डिजिट में लेके जाओ, ठीक है, अभी एक स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछ रही थी, उनका घर का नंबर शायद 213 या 231 है, कुछ ऐसे है, 213 है शायद, तो अब वहां पर उन्होंने बोला कि सर सेकंड क्या है, फ्लोर है, और 13 उनका घर का नंबर है, तो क्लास में जब पढ़ा रहा था तो मैंने उनको बोला कि नंबर 4 के मकान को अवॉइड कर लो, नंबर 8 के मकान को अवॉइड कर लो, तो उन्होंने बोला कि सर मेरा फ्लैट नंबर तो 13 ही होगा, ठीक है, मगर जो 2 है वो सेकंड फ्लोर से आ रहा है, तो सेकंड फ्लोर पे जितने रह रहे हैं उनका 2 तो लगेगा लगेगा, 13 आ गया, तो अभी यहां पर ऑप्शन क्या होगा, हम उसको ये बोलेंगे कि अच्छा एक काम कर लो, अभी तो फिलहाल तो तुम यही 213 लिख लो, क्योंकि 213 का टोटल तो है वो कम से कम 4 पे तो नहीं आएगा, वो तो 6 पे आएगा, कम से कम बेटर है, ठीक है। और दूसरा कि अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरा घर का नंबर क्या है, अगर हम उसके घर के नंबर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि यार पहला सॉल्यूशन हमने पढ़ा है कि सर्कल कर दो, टेप लगा दो, ये सब ठीक है, मगर अगर उसका परमानेंट सॉल्यूशन उसको चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें उसकी ग्रिड को देखकर उसके घर का कोई नामकरण करना होगा कि सर आज से आपके घर का नाम ये है, या फिर घर के नंबर में से निकाल लो भाई पॉजिटिव नंबर क्या है, जैसे 1505 एक नंबर है, अब 1505 है, टोटल आ रहा है 2 पे, अब टोटल आ रहा है 2 पे, अब जो बंदे बाहर रह रहे हैं उनका मूलांक और भाग्यांक अगर 8 है तो सपोर्टिव नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं, सर एक काम करो 1505 को निकालो, बढ़िया सा 5 जो लगा लो, तो डिस्प्ले में 5 आ जाएगा, तो वो एक अच्छा रेमेडी हो जाएगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर घर का कोई बढ़िया नाम दे दो, गूगल पे सर्च करो 100 नाम आएंगे कम से कम घर के, और कंपाउंड नंबर चेक करो, सिंगल डिजिट पे लेके जाओ और वो नाम दे दो, तो ये कर लो। अगला सवाल। नहीं सर। थैंक यू, सर थैंक यू। अच्छा एक चीज और, मैंने एक जैसे एक डिजाइन विजिटिंग कार्ड आपने देखा होगा, पहले उसमें ना लाइफ पाथ लेंस के नाम से था, तो उसमें पीछे लेंस कवर किया था राउंड शेप में, ठीक है, तो मुझे आपकी बात याद आई कि आपने साइन में भी सर्कल करने के लिए मना किया था कि अपना नाम का फर्स्ट लेटर भी आप सर सर्कल हाँ, में नहीं करेंगे, हम्म, तो वो मैंने बाद में उसको वैसे हटा दिया, तो हम्म, वो सही था या सही मतलब? किया, सही किया, सही चीजों को किया। सर्कल मत करो, बिल्कुल सही किया। यानी ठीक कि है। अगर देखा जाए किसी भी, जब हमने सिग्नेचर पढ़ा था, अब हालांकि मुझे सिग्नेचर के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है, मगर जितना मैंने अर्जित किया उससे मुझे पता लगा कि जो पहला लेटर है साइन का उसको आप सर्कल कभी मत करें, ठीक है, वो सही नहीं होगा, ठीक है, उसको अगर आप सर्कल करते हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को बांध रहे हैं, लिमिट में बांध रहे हैं, तो वो ना करें। और दूसरी चीज जो मैंने आप सबको पढ़ाई कि जो आपका सिग्नेचर है उसमें जितने भी आप जो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं उन अल्फाबेट का टोटल भी निकालिए, तो कितना आता है, जैसे मेरा जो सिग्नेचर उसका टोटल आता है 12, तो जब 12 आता है तो सिंगल डिजिट किस पे जाएगा, 3 पे, और 3 मेरा मित्र है, तो उसके से, और मुझे पता नहीं था, मतलब जब मैंने सिग्नेचर के बारे में, हालांकि सिग्नेचर के एसेस कोई मैंने प्रॉपर तरीके से कोई क्लास नहीं ली है, ठीक है, मगर जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ा उन्होंने थोड़ा थोड़ा इनपुट दे दिया,
तो थोड़ा थोड़ा इनपुट के हिसाब से मैंने देखा कि यार जो सिग्नेचर का टोटल आ रहा है सिंगल डिजिट पे, ठीक है, कंपाउंड अच्छा लो प्रियंका जी। जैसे मैंने 12 का 3 लिया, वो बाय डिफॉल्ट 12 का 3 आता है, मतलब मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से मेरा साइन वही है, ठीक है। तो उस केस में बट हाँ, जो नया साइन आपको याद होगा सर्टिफिकेट पे जो मैंने भेजा, वहां पे मैंने करेक्शंस किए हैं उन साइन पे। वो साइन मैं जो पुराना वाला वो नहीं करता हूं उतना, नया वाला करता हूं, क्योंकि उसमें मैं गलती क्या कर रहा था, मैं भी सेम गलती कर रहा था कि मैंने फर्स्ट लेटर को कवर कर रहा था, तो वो बंद कर रहा था, तो वो मैंने हटा दिया। तो आप लोगों को जितने भी सर्टिफिकेट मैंने भेजे हैं उन पर जो मेरा साइन है, ठीक है, उसमें अगर आप देखिए तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, और उसमें हर लेटर पढ़ सकते हैं, और उन सबकी वैल्यू 12 का 3 आती है, तो वो आप कर सकती हैं, मगर बांधिए मत, उसको बंद मत कीजिए, ठीक है। और एक और चीज आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि जब हम ये सर्टिफिकेशन का काम कर रहे थे, तो उस दौरान हमारे स्टूडेंट मनमोहन जी ने पहली बार मुझे समझाया कि आईएसओ का इंपॉर्टेंस क्या है, आईएसओ लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक पीडीएफ भेजा है आप सभी लोगों को, जिसपे आईएसओ सर्टिफाइड बैच लगा हुआ है। तो जब भी आप ऑनलाइन, अगर, क्योंकि आज की तारीख में 90% चीजें हम ऑनलाइन शेयर करते हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन किसी के साथ कुछ शेयर करें तो प्लीज वो आईएसओ वाला करें, क्योंकि उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू, मुझे तो नहीं पता आईएसओ क्या है, बट अकॉर्डिंग टू ऐसा तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो उसमें फिर मैंने 2-2 सर्टिफिकेशन लिए, ताकि कहीं से भी कहते ना कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए यार, कि आईएसओ 9000 क्यों, 2100 भी ले लिया, ताकि आप जैसे कई बार आगे चल के हो सकता है आप लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करो, एस्ट्रोटॉक में काम करो, तो वहां पर आप उस सर्टिफिकेट को शेयर कीजिएगा जिसपे आईएसओ बैचेंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और ताकि सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि यार ये तो पता नहीं कौन है, फ्रॉड तो नहीं है, ये नहीं फलाने का। क्योंकि बेसिकली जो मैंने इस प्रोसेस में सीखा, वो ये सीखा कि ये सिर्फ वेरिफिकेशन के काम है, ये ऑथेंटिसिटी के काम है, कि बंदा फ्रॉड तो नहीं, बंदा गलत तो नहीं, और कुछ नहीं है। आईएसओ का मतलब सिंपल है कि सामने वाला बंदा जेन्युइन, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई केस चल रहा है इसके ऊपर, है ना, तो या कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो वो अच्छी चीज है, तो मैंने करा लिया। जब मैंने इस प्रोसेस को पूरा 1 महीना लगा, ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो अभी उसको मैंने बोला कि मैंने कहा अब यार ऐसे सर्टिफिकेट निकाल दो, ताकि ऑनलाइन अगर कोई शेयर करना चाहे तो उसको वो मिल जाए। तो मैंने भेज दिया, तो आप सब लोग उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। और आई होप आप लोगों ने कंपाउंड नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें 100 कंपाउंड नंबर की एक्सप्लेनेशन है, उनको आप ध्यान से पढ़िए कि हर कंपाउंड नंबर क्या कहता है, और कंपाउंड नंबर का सबसे ज्यादा रेलिवेंस कहां है, ये अपनी कॉपी में लिख लो। सबसे ज्यादा कंपाउंड नंबर का रेलेवेंस आता है हमारे नाम में, सिर्फ नाम में। यानी कि अगर आप 48 से नंबर 3 बना रहे हो और वो मोबाइल से जा रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 48 का कंपाउंड अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 48 कंपाउंड क्या है। वो आपके पास वो किताब पढ़िए, उसे खोलिए और पढ़िए उसमें, और वहां पर मोबाइल का कंपाउंड 48 या बाकी किसी चीज का कंपाउंड 40, कोई दिक्कत नहीं है। बस नेम का कंपाउंड नंबर ऐसा होना चाहिए जहां पर कुछ भी इफ और बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी का नेम बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भैया यार इसका कंपाउंड नंबर हमने अच्छे दिया क्या, है ना। और हमेशा नेम में एक चीज याद रखिएगा कि मूलांक भाग्यांक क्या है, बैलेंस क्या है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और टाइम लेकर, और कोशिश करना है जितनी भी कंसल्टेशन करें, लोगों से मिले, मैनुअली करना, ठीक है। दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, ठीक है, कलर अच्छे क्या है, कलर खराब कौन से, तो वो मैनुअली करना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। और कोई सवाल प्रियंका जी? नहीं सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि जब हम अगली बार मिलें जुलाई में, तो आप मुझे कुछ और इनपुट्स दें, ठीक है, कि सर मैंने अब इस दिशा में आगे बढ़ा है। क्योंकि हर बार जब भी मैं आऊंगा तो आप सभी लोगों से ये पूछूंगा कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था कि इसके कुछ आगे भी है ना। तो वहां पर परिश्रम करती रहिए, मेहनत करते रहिए। दशाएं बदलेंगी, 4 के बाद 5 आता है प्रियंका जी। ठीक है, तो 4 के बाद 5 आएगा तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा मैम, कभी हम दौड़ेंगे, कभी हम पैदल चलेंगे, और कभी हम क्रॉल करेंगे, मगर रुकना मत। अगर रुक गए तो समझ लो वो सफर खत्म हो जाता है, रुकना नहीं। मतलब भले चाहे आप किसी भी व्यक्ति को जाकर एक दिन ये बताओ कि मेरी कंपनी का नाम ये है और मैं ये काम करती हूं, बताते रहो,
विजिटिंग कार्ड आपने छपाया ग्रीन कलर का है ना, वो देखा मैंने, ठीक है, तो आप स्टेटस पे लगाती हैं, तो उसको दे के जाइए और जो भी व्यक्ति मिले उसको दीजिए कि ये मेरा काम है सर, और कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना, ठीक है। तो कम से कम एक व्यक्ति को भी अगर हम एक विजिटिंग कार्ड डेली दे देंगे तो मुझे लगता है कि 365 लोग तो साल में जानेंगे ना कि हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये करते रहिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू आगे सो मच बढ़ते हैं। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि इस सफर में आपने और आगे कितनी बढ़ोतरी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, ऐसा मुझे, मैंने तो किसी को अब कोई सवाल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, ठीक है, मगर अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेरी है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको सॉल्व करनी है, आपको बतानी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और साथ साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैं बता दूंगा। चलो मैं श्रेया जी का सवाल ले लेता हूं एक बार। जी श्रेया जी, सवाल पूछिए मैम। सर एक चीज और नया आप बोल रहे थे तो याद आया, जो हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं सर लोगों जी की, जी। ठीक है, तो उसमें चूंकि मैनुअली ही हम सारा कुछ बना रहे हैं, ग्रेट। तो मैंने उसमें एक चीज और देखा सर कि चूंकि वास्तु हम पहले पढ़े थे, जी। और हम लोग इसमें न्यूमरोलॉजी जब कर रहे हैं, हम्म तो मैं जो प्लेन्स हम लोगों का जो 8 प्लेन्स है, हम्म। वो हम एक बार बनाते हैं कि किसका क्या परसेंटेज आ रहा है। जी तो सर वहां पे ना एक चीज मैंने बहुत अच्छा, और ये मेरा 8 या 9वां कंसल्टेंसी था, जी। जिसमें मेरी बातें एकदम सही हो गई हम्म। कि अगर उसका साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है इस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैंने बोला कि हो सकता है मैम कि या सर कि आपके साउथ ईस्ट में बाथरूम हो, अच्छा। रेड कलर हो, ऐसा कुछ है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो हम्म। सर वो निकल रहा है। अच्छा, मतलब आपने ये कैसे देखा, मतलब ये मुझे समझ सर नहीं। ये देखिए ना, मैं ऐसे निकालती हूँ सर, ऐसे। अच्छा। ओके, तो आपने जैसे मान लो चार्ट बनाया, तो उसमें हाँ जी सर। कैसे दे, उसमें कौन सा ऐसा योग बना जिसमें आपने बोला ऐसा। जैसे मान लीजिए कि इंट्यूशन प्लान है उनका, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो इंट्यूशन प्लेन है, तो हम्म। प्लेन जो है, तो वहां पे अगर मान लीजिए उनका 2 ही नंबर आ रहा है या एक ही नंबर आ रहा है, तो एक एक बॉक्स को हम लोग 33% देते हैं ना सर, हाँ 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 हाँ, है ठीक ना। है। हम्म और उस हर एक बॉक्स का एक ये बना हुआ है, वास्तु भी बना हुआ है हम्म। कि अगर 9 नंबर है तो साउथ ईस्ट आ गया, 2 नंबर है तो साउथ वेस्ट आ गया, इस टाइप से बना हुआ है। तो ओके। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको निकाला सर, और ग्रेट ग्रेट। ये एकदम सटीक जाके बैठ रहा है सर वेरी वहां नाइस। पे। मतलब अगर इसका मतलब कि जितने नंबर ज्यादा प्रेजेंट हैं, मतलब अगर उसको योग को पूरा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आ, इसको इसको मुझे थोड़ा सा ना आपको सर बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मैं कैसे निकाल रही हूँ इसको, अच्छा। क्योंकि इसमें इसको वास्तव में हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे सर कि इसमें, क्योंकि नौ के नौ केस में अगर चीजें सेम हाँ, मैच हो गई, मैच हो है गई। ना, हाँ। तो दैट मीन्स कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो चीजें आप एक काम करना, आप एक काम करना कि जब जैसे आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, इसका छोटा सा एक वीडियो बनाना, ठीक अच्छा है, कि ठीक है भाई सर। क्या आपने, जैसे आपने लिखा कि लेट सपोज कोई मेंटल प्लेन है या जो भी प्लेन है, ठीक है, हाँ तो जी। उसमें बनाया, बनाने के बाद फिर उसमें ये बता देना कि मैंने ये प्लेन देखा और मैंने ये सवाल क्लाइंट से पूछा, ठीक है, तो क्लाइंट ने मुझे 9 क्लाइंट ने मुझे इसका जवाब हाँ ही दिया कि मैम हाँ ये प्रॉब्लम है, परेशानी है, हाँ जी सर। ठीक है। तो जी। ये बिल्कुल आप वीडियो बनाकर ग्रुप में जरूर डालना, ठीक है, ताकि जितने भी लोग वहां पर हैं, तकरीबन 100 लोग हैं उस ग्रुप में, अब हो गए हैं आई थिंक 100 से भी ज्यादा है, ठीक है, तो जी। वहां पर उन लोगों को इनपुट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कि वो जो प्रैक्टिस बैच 1 हमारा है, उसमें प्लीज आप अपनी रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट डालो, ठीक है, क्योंकि क्या हो। होता है कि एक और चीज, ये कभी मत सोचना कि यार मेरी ना ये पहली रील अच्छी नहीं बनी। जी। ये नहीं सोचना, ठीक है, मतलब आप ये समझ लो, आप अपनी पहली रील को सेव कर लो और 100वीं रील को सेव करना। आप जी सर। डिफरेंस देखना कि उन 100 रीलों में आप कितना बदल गए, जी। ठीक है। तो चलिए मैम, ये बहुत अच्छा फाइंडिंग है आपका, ठीक है, तो प्लीज आप इसको जरूर ठीक हमारे है साथ। सर, मैं बना के डाल दूंगी सर थैंक वीडियो। यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रोजा जी से। तो रोजा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको सर्टिफिकेट मिल गया? यस सर, यस सर, आज ही आया है। फाइनली, फाइनली। मतलब आपने उस कुरियर कंपनी को फोन किया था, तो उसने क्या बोला, क्या आपसे बात हुई, उसकी कुछ बात हुई आपसे?
नहीं, कोरियर कंपनी से बात नहीं हुई, उनका तो कंप्यूटर जनरेटर रहता है ना, हाँ हाँ उसने मैसेज सेंड किया था कि आप फिर से मुझे लाके दीजिए, वो कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर हाँ मेरे हस्बैंड को भेजा, गूगल में सर्च किया किधर किधर है, फिर हाँ। जाके सब जगह घूमे, फिर एक जगह मिला, आज दोपहर को लेके आए। अच्छा अच्छा, तो आज ही आया है? यस यस। अरे भगवान, मैंने कब का भेजा हुआ है वो। तो उन्होंने मतलब क्यों रोका, क्यों, मतलब क्या एड्रेस नहीं मिल रहा था कि क्या था दिक्कत? एड्रेस दूर हो रहा था, इसके लिए वो क्या करते हैं, डोर लॉक करके डाल देते हैं, नहीं तो बोल देते हैं एड्रेस गलत है, ऐसे करके डाल देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, तो तो फिलहाल फिलहाल आपको मिल गया। यस सर, मिल चलिए, गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू मैम। सर। ठीक है जी, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा एक क्लाइंट का एक मतलब डेट ऑफ बर्थ आया है, हम्म। उसका पर्सनालिटी 3 है, डेस्टिनी 5 है, ठीक है। लेकिन उसका नाम है 33 के 6 पे। उसको हम्म। मैं क्या बोलूं कि वो नेम चेंज करे या वो सही है? नहीं नहीं, 33 का 6 कैसे सही है, मूलांक 3 है तो। हाँ, आंटी हो रहा है तो उसको उसमें कर। सबसे पहले ये चेक कर लो कि उसका डेस्टिनी नंबर जो 5 है ना, उसकी ये पोजीशन क्या है ग्रिड में। बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है, सिंगल है। हाँ, सिंगल है। नाम को डाइवर्ट कर दो 5 पे, खत्म। ओके अगर वो बैलेंस होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए, ये देख लेना। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन उनका था कि मेरा हेल्थ इशू हो रहा है कोरोना के टाइम से, अच्छा। तो मैंने उनके ग्रिड में चेक किया तो वो 111 आ रहा है, इसके वजह से हेल्थ इशू हो रहा है और बाकी। आप एक काम करो, उनसे ये ना स्पेसिफाई करो कि हेल्थ इशू बेसिकली कौन से सेक्टर, कहाँ क्या हो रहा है बेसिकली। अब ये चेक करो, क्योंकि 111 के हमने कई सारे एक्सप्लेनेशन पढ़े थे ना कि ये इशू हो सकता है, ये इशू हो सकता है, ये इशू यस हो सकता है। तो वो तो सभी नंबर्स के रिपीटिंग वाले हैं। तो एक बार उनसे ये पूछना कि स्पेशली हेल्थ इश्यूज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या हेल्थ इशू आ रहा है, और अगर लग रहा है कि वो उससे मैच कर रहा है तो जरूर उनको फिर 111, अगर डेस्टिनी 1 है उनका। नहीं, डेस्टिनी 1 नहीं है, डेस्टिनी 5 है। डेस्टिनी 5 है, 111 है, तो 1 की तो रेमेडी करवाओ उनको, सूर्य अच्छा नहीं है उनका। उनको बोला है करने के लिए। 1 की रेमेडी मुझे करवाओ। ये लगा कि सूर्य खराब है इसलिए उनका हेल्थ इशू हो रहा है, हो सकता है, हो की सकता वजह से उनको है। बोला कि सूर्य सूर्य के सूर्य भी लिए। हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, इस या केतु भी हो सकता है। तो केतु बहुत नहीं सारे है। हैं, तो उसमें उसकी दशा चेक करो कि महादशा किसकी आई है, अंतरदशा किसकी आई है, और उसके हिसाब से एक साल पहले, एक साल का चार्ट बनाओ कि एक डे बर्थडे से दूसरे बर्थडे का चार्ट जो है वो कितना क्या बना रहा है, और उसके हिसाब से फिर उनको रेमेडी प्लान करके दो। यस सर। सर यही क्वेश्चन था। और सर आप जैसे भी डिस्क्राइब किए ना, 3-1 मिसिंग, हम्म। 9, 3-1 प्रेजेंट, 9 मिसिंग, जो जो आप जैसे बोल रहे हैं ना, वो अगर हम क्लाइंट को बोलते हैं ना, वो सही होता है। सही होता मतलब है। आप जैसे हम्म। 2-8 पढ़ाया था, 2-8 प्रेजेंट, 4 मिसिंग, हम्म। घर पे लीकेज रहेगा। हम्म। उनको पूछा तो वो बोले, मैं बोली ऐसे ही दिखा रहा है, बोले हाँ वो सही है, नहीं नहीं, इसलिए मेरे वो। मेरे पास भी 28 प्रेजेंट 4 मिसिंग मेरे पास है। और मेरे घर में डेफिनेटली सीलन है, एक को खत्म कराओ दूसरी शुरू। और मैं जितने घर में रहा हूँ 90% ये रहा है। ठीक है, ये रहा है। और दूसरा एक और चीज़ ना, मतलब अभी एक एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने क्या करा कि क्योंकि ये मेरा कोर्स 6 महीने का था, तो 6 महीने में क्योंकि वैदिक लेट आता है तो कई बार लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। तो उन्होंने वो बोला कि सर मैंने ना वैदिक कर लिया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा वैदिक तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं, तुमने कहाँ से कर लिया। ठीक है, तो बोली सर मैंने किसी और को का कोर्स ज्वाइन करके वैदिक पढ़ लिया। तो उन्होंने फिर कुछ चीज़ें बताई मुझे कि ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, वही बताया 9555 या 5999, वो सब याद है ना जब मैं पढ़ा था। तो अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्यों किया ऐसा। ठीक है, तो बोले सर मुझे करना था। तो मैंने कहा कितना पैसा खर्च करा। बोले उतना ही जितना आपको दिया। मैंने कहा हद हो गई भाई साहब, सिर्फ वैदिक के कोर्स करने के लिए। और मैंने मैंने उनसे कहा, मैंने आपने मुझे फोन करके या मैसेज डालकर एक बार पूछा कि मुझे वैदिक का कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बोले नहीं सर। तो मैं आप सब लोगों को ना एक चीज कहना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी में कुछ बचा है नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। और दूसरा कि जो मेरी जो क्लासेस चल रही है ना, एक तो रिवीजन का लिंक आता है प्रैक्टिस बैच में, और एक आता है जो जनरल में क्लास ले रहा हूं। आप अपना अगर पॉसिबल है तो आप अपना ट्यूसडे और सैटरडे 7:30 बजे फ्री रखो अगर पॉसिबल है।
क्योंकि उसमें वो लिंक आएगा हमारे प्रैक्टिस बैच में, वहां पर आप कोशिश करो कि उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आप मेरा बैच 1 हो, अगला बैच 2 है, फिर 3 है, तो क्या होगा, जो एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है वो मैं उसमें एड ऑन कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं वर्बली फोन करके तो आपको नहीं बोलूंगा कि चलो भाई अभी वैदिक शुरू हो गया, अभी मैं ये पढ़ाऊंगा। उसमें ना कुछ ऐसे इनपुट्स मैंने पढ़े अभी बीते कुछ 1-2 महीने में, जो मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। सर आप एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बोल रहे, जो रेमेडी पार्ट आप बोल रहे थे ना, मैंने मेरा डायरी चेक किया, हम्म। वो सब सब है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बोल रहे हैं जी उनको, मैम, वो इसलिए होगा, मैंने वो राइट डाउन, होगा। नोट डाउन तुरंत करती हूँ जी वो बहुत चीजें बढ़िया, भी। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं कहूंगा कि चलो आप वो बेसिक वाला मत करो, मेरा बैच 3 वाला मत करो, ठीक है, मगर बैच 2 का जब मैं क्लास ले रहा हूँ, उसका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा ट्यूसडे और होगा सैटरडे, ये 2 दिन रहेगा, और 7:30 बजे शाम से लेकर 9:30 बजे तक होगा। तो अगर आप ट्यूसडे और सैटरडे फ्री हैं, तो मैं कहूंगा आपको नोट्स लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने पहले से लिखे हुए हैं। मगर कुछ ऐसा अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो वो प्लीज आप नोट कर लें, ताकि मेरा इंटेंशन ये है कि जो मेरा पहला स्टूडेंट था और जो मेरी जिंदगी का आखिरी स्टूडेंट होगा, उस सबको इक्वल ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि सर हम तो 3 साल पुराने स्टूडेंट हो गए, हमें आपने ये नहीं बताया। तो उस केस में, अब मैंने बोला ना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक को फोन करके बोलूं कि चलो अभी आ जाओ और क्लास ले लो, ठीक है। मगर अगर मैं वहां लिख रहा हूं कि रिवीजन क्लास है, ठीक है, तो प्लीज आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और 2 घंटा पॉडकास्ट भी सुनते हैं ना आप, तो सुन लीजिए, क्योंकि आपको लिखना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर आपको हो सकता है कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो चीज, क्योंकि रट्टा मार के तो मैं आता नहीं हूं कि मैं यही बोलूंगा, तो कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीज, अच्छा यार ये याद आ गया, चलो ये बता देते हैं, ये याद आ गया, ये बता देते हैं, तो वो कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं आप मैम, ठीक है, कि आप उस क्लास को अटेंड करके और वो पॉइंट जरूर नोट कर लिया। क्योंकि अभी एक चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कुछ एस्ट्रोलॉजी को कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा आप उसको भी अपने जीवन में फॉलो करें, ठीक है। जी तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा मैं। सर, लूसो ग्रिड को वास्तु के हिसाब से एलिमेंट जोन के हिसाब से डिस्क्राइब किया हुआ है, ग्रेट, हाँ। और जैसे मैम बोल रहे थे ना, वो हम्म। एलिमेंट जोन के हिसाब से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम्म। मैंने लिखा है, मतलब वीडियो देख के आप हाँ। देख। अच्छा, ये ऐसे नहीं दिखेगा मैम, आप फोटो खींचे ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, हाँ तो हाँ। वो होता है, किसका नंबर अगर मिसिंग रहता है ना, तो हाँ। वो उनका घर का एलिमेंट, वो एलिमेंट जोन खराब रहता है। अच्छा। मतलब जैसे नंबर 4 किसका नहीं रहेगा ना, तो हम्म। साउथ ईस्ट, मतलब वो वास्तु के हिसाब से वुड एलिमेंट में जाता है। अच्छा, तो हाँ, वो एलिमेंट तो मुझे याद है, ठीक है, एलिमेंट कौन तो किसका है। वो जोन खराब रहता है। अच्छा, वो तो खराब वैसे है। बोलते हैं, जो जो नंबर मिसिंग, मतलब जैसे 258 को अर्थ एलिमेंट में हाँ कंसिडर किया गया है, जी। और 9 को फायर एलिमेंट में कंसिडर किया गया है, नंबर 1 को वाटर एलिमेंट में कंसिडर किया गया है, 7 एंड 6 को हम्म। स्पेस और मेटल एलिमेंट में कंसिडर किया गया है, और जी 4 एंड 3 को वुड एलिमेंट में किया गया है। जी। तो जो नंबर मिसिंग रहेगा, वही वही जोन उनका खराब रहता है घर खराब का। रहेगा, ओके ओके, और बहुत नंबर अच्छा। 5 को ब्रह्मस्थान, घर का सेंटर पॉइंट बोलते हैं। अगर जिसका नंबर 5 मिसिंग है, उनका घर का सेंटर मतलब ब्रह्मस्थान खराब रहेगा, जो कि ब्रह्मस्थान खराब रहेगा तो आपका वास्तु प्रॉब्लम रहता है घर पे। घर पे वास्तु प्रॉब्लम रहता है, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप इसका फोटो खींच के डालिएगा, और श्रेया जी उसका वीडियो बना के डालेंगी, ताकि जितने भी हमारे 100 विद्यार्थी हैं या उससे ज़्यादा, ठीक है, उन सबको वो मैम मिले वो ज्ञान, ठीक है, और उससे उनको भी अपनी कंसल्टेशन करते वक्त ध्यान रहे, अच्छा रहे। तो ये बहुत बढ़िया है। और रोजा जी मैम, कोई और सवाल आपका? नहीं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी आपको जो बुकलेट मिल गई है, प्लीज़ उसमें कंपाउंड नंबर पढ़ लेना, ठीक है, कम से कम। और किसके कंपाउंड नंबर पढ़ना? 1 के पढ़ना, ठीक है, 3 के पढ़ना, ठीक है, 5 के पढ़ना और 6 के पढ़ना, बस। और किसी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 6। और वहां पर एक्सप्लेनेशन याद कर लो कि कौन से कंपाउंड नंबर में क्या लिखा है, और इन सब में भी सबसे अच्छे कंपाउंड नंबर कौन से हैं। तो क्लाइंट जब आएगा, तो हम उसके ग्रिड को देखकर चेक करके फिर हम उसको बताएंगे कि आपका नाम क्या होना चाहिए।
ठीक है, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने नेम में पढ़ाए थे उसको जरूर फॉलो करना। पहला लेटर क्या है, दूसरा लेटर क्या है, रिलेशन क्या है, वो सब ध्यान रखना, मगर हमेशा कभी मिसिंग नंबर इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, हमेशा, मतलब कभी भी नाम बनाओ, कुछ भी करो, मिसिंग नंबर इज द लास्ट ऑप्शन कि यार अभी कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, मगर अगर कोई भी नंबर 1 3 5 6 में अच्छी पोजीशन पे है और हमारे मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंड है तो वहीं पर जिंदगी को डाइवर्ट करो। ठीक है, चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं प्रद्युम्ना जी से। जी मैम बताइए, कैसी हैं आप? मजे में सर, आपकी दुआ से। सर मैं आपको मैं कितनी आपकी बार दुआ से शुक्रिया मजे अदा में। करूं, मैं आपको कितनी शुक्रिया अदा करूं ना, मैं सच्चे में भगवान को बहुत ब्लेस करती हूँ कि आपको बहुत लंबी उम्र दे। थैंक यू क्योंकि मैम। जब मेरे पास बुक आया तो मुझे लगा कि सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन आगे देखा इतना सारा कि जो हमने लिखा था तो भी आपने इतना मेहनत किया है। जी, सच्ची में मैं आई एम स्पीचलेस सर, आई एम थैंक यू मैम। स्पीचलेस। और उसमें मैं कहूंगा कि उसमें एक इनपुट नीलम रानी जी का है, इन्होंने बहुत फोन कर करके मुझे 6 महीने इंस्ट्रक्शन दिया, सर आपने ना करियर नहीं लिखा है सर, 1 का करियर नहीं लिखा है, 2 का करियर नहीं लिखा है। तो मैंने कहा यार ठीक है चलो, फिर मैंने एक बॉक्स बनाया और मैंने उसमें लिखा कि चलो भाई 1 है तो ये करियर हो सकता है, 2 है तो आई थिंक वो पेज में मिलेगा आपको वहां पर। बहुत आपने मेहनत की हमारे लिए, बहुत मेहनत की। जो 1 साल हमने दिमाग खाया, मैंने भी वैदिक के लिए क्लास ज्वाइन किया था। वो भी दिल्ली की लेडी थी, जी, क्योंकि मेरे पास पेशेंस नहीं था वैदिक, क्योंकि मैंने सबको बता के चुकी कि मैंने न्यूमरोलॉजी किया, तो सब मुझे हमारा बताओ हमारा बताओ। तो वैदिक मैं आपको पूछ रही थी कि वैदिक कब सिखाएंगे, लेकिन आप टाइम था आपके हिसाब से आपने सिखा, तो मैंने सिखाया था। तो फिर लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने उनको फिर बोला भी, ये है और आप है, दोनों में फर्क क्या है देखो आप। जी, 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 ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब दोनों में डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हम वैदिक की प्रैक्टिस थोड़ी और ज़्यादा करते रहें, अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। तो अभी आप उनको क्लाइंट को बता रही हैं जो पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, बस मैं 3 4 लिए मैंने। ग्रेट। मैं 2300, क्या बात है मैम, क्या बात। 5 का टोटल किया है मैंने। ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत फ्री बढ़िया। भी बहुत किए सर, फ्री भी बहुत किए, बाद में लगा कि फ्री नहीं करना है। नहीं करना है, तो नहीं जब फिर एक, करना। नहीं जब तक हम फ्री नहीं करते ना सर, सामने वाले को लगता नहीं है कि हमारे में कुछ है। कुछ है। अगर मैंने एक जन का फ्री बता के उनको सटीक बैठा ना, फिर वो बताता है मेरे घर वाले इसका करो उसका करो हाँ, उसका करो, तब बोले कि हम पैसा लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि हम बढ़िया। भी कोई फ्री सीखे नहीं है ना। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, तो ये अच्छा टेक्निक है कि कम से कम प्रियंका जी आप इस पे जरूर गौर फरमाइएगा, बाकी सभी लोग भी गौर फरमाएं कि फर्स्ट 10 क्लाइंट्स फ्री हैं, तो इस टाइप का कुछ बना बना के, ठीक है, करिएगा। अभी मैं क्लिनिक में जाती हूँ ना सर, तो मैं पूरी हिस्ट्री लेती हूँ, तो मैं उसमें अभी डेट ऑफ बर्थ ऐड करना, तो अभी सब पेशेंट को मालूम हुआ, हाँ मैम अभी इसका ढूंढने लगेगी, इसका क्या है क्या नहीं क्या है। तो हम्म, फिर पेशेंट को भी मालूम होता है कि मैडम न्यूमरोलॉजी करती है, मैडम हम्म, हमारा बताओ ना हमारा बताओ ना हमारा बताओ। तो हम्म। यहाँ से चालू हो रहा है मेरा बहुत न्यूमरोलॉजी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम ये आगे बढ़ता जाएगा, मतलब बस वो 10 20 लोग 30 लोग हमें चाहिए जिन जो हमारी बात को समझ पाए और उनने रिलेट किया, वो 30 300 कब हो जाएंगे और 3000 कब हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सर आपका इतना सटीक बैठा है, जब सामने बोलते हैं तो आदमी बोलता ही नहीं है, बोलते हैं कहाँ से समझा आपको, कहाँ से समझा। मैं बोले वो जी, मालूम नहीं जी, कहाँ से, अभी नहीं नहीं, अभी बहुत सारे जन जानते हैं हाँ, इनमें दो हाँ, क्या होता है, 3 क्या होता है, बहुत सारे जानते हैं। तो हमारे से भी आगे लोग बताने जा रहे हैं, 2 ना चंद्र है मालूम है, ये ऐसे होता है कभी ऐसा कभी। होता है, ऐसा होता है, नहीं हाँ बिल्कुल होता है। अभी कल मैं एक क्लाइंट के साथ था, गुड़गांव की क्लाइंट थी, तो वहां पर मैं आपको बताता हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या था। उनका मूलांक 1 था, ठीक है, और भाग्यांक उनका 7 था, ठीक है। तो मूलांक 1 भाग्यांक 7, और 19 को वो पैदा हुई थी, तो 19 से मूलांक 1 बनेगा, भाग्यांक 7 था। तो वहां पे जब मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को देख रहा था, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या देखा कि वो जो उनका जो ईयर है ना वो 89 है। तो यहां पर अगर आप देखो तो 19 तारीख को पैदा हुई है, 89 ईयर बॉर्न हो गई, तो 1989 है। तो वहां पर डबल लाइन आ गया हमारी ग्रिड में। अब मैंने जब दशा लगा के चेक करा कि इनकी महादशा कौन सी चल रही है, तो वहां मैंने देखा कि इनका महादशा 9 का स्टार्ट हो गया। तो वहां कितने 9 हो गए, 999 हो गए। अब जो 999 हो गए, तो 999 पे मैंने
पहला मेरा, मैंने उसको सर्कल किया कि मैंने कहा चलो जब मैं इनसे मुलाकात करूंगा तो मैं उनके उससे पूछूंगा। तो वहां पर जब उनका नंबर आया, मैंने कहा चलो आज आपसे मैं मिलूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मंगल की पोजीशन है, 9 की पोजीशन है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो आप 89 बॉर्न हो, 19 तारीख को पैदा हो, तो वहां डबल 9 आ गया है ना, और दशा भी आपका 9 का चल रहा है। तो वहां पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि मंगल के कुछ उपाय या कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब ये बात मैंने बोली, बोलने के बाद क्या हुआ कि 2 मिनट उन्होंने सोचा और उन्होंने मुझे एक एक स्टेटमेंट बताया। उन्होंने बोला कि सर जब मैं आपका वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो वहां उस समय मैंने किसी एस्ट्रोलॉजी वाले से कंसल्ट किया था, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी वाले ने मुझे बोला कि लाइफ में ब्रेक लगने वाला है, ऐसा स्टेटमेंट था कि लाइफ में ब्रेक लगने वाला है। तो ब्रेक लगने वाला है, तो मैंने कहा ऐसा बोले कि फिर मुझे चिंता हुई, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट बोला, क्योंकि हम 9 की सिचुएशन में क्या पढ़ते हैं, ब्लड लॉस, एक्सीडेंट, ये सब पढ़ते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला कि ये सिचुएशन है मैम, अगर प्लीज आप इस विषय में थोड़ा ध्यान रखें। तो बोले सर 15 दिन पहले मैंने कंसल्टेशन ली थी एस्ट्रोलॉजी से, एक पंडित जी थे, ठीक है, उन्होंने भी मुझे यही सेम बोला है कि आपका मंगल ठीक नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, ठीक है, बट क्या है कि तरीके अलग अलग हैं। हमें सामने वाले का इलाज ही करना है ना, अब वो किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। ये पहला फीडबैक। दूसरा एक और चीज आपको बताता हूं। एक क्लाइंट मुझे मिला मूलांक आठ भाग्यांक आठ, ध्यान से सुनना, मूलांक आठ भाग्यांक आठ, ठीक है। दशा चेक करी, दशा चल रही है 8 की, 888 हो गया, ठीक है, और अंतरदशा में 1 आ गया। अब जब अंतरदशा में 1 आएगा तो मैंने पढ़ाया था ना, स्टार्टिंग प्रत्यंतर दशा क्या होगी, 1 की होगी, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे 100। तो मैंने बोला कि 1 और 2 का मैंने प्रत्यंतर दशा चेक किया, तो मैंने कहा कि यार ये टाइम पीरियड ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर, क्योंकि भाग्यांक बंदे का 8 था, सूर्य और चंद्रमा आने वाले थे, तो मैंने कहा यार अंतरदशा 1 की लग रही है, ये महीना जाएगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ। तो मैंने कहा मैम सर ये 2 महीने क्रिटिकल हैं जो पीछे बीते हैं। तो उसने मुझे क्या बोला, सर पिछले महीने में भी एक्सीडेंट हुआ और इस महीने में भी एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी का डेस्टिनी नंबर देख रहे हो तो वहां पर जाके प्रत्यंतर दशा चेक करो, सामने वाला हिल जाएगा आपकी बात सुनकर। क्लियर है? डेस्टिनी 8 है तो एंट्री नंबर कौन से जाएंगे, 1 और 2। सर्कल कर लो, टाइम पीरियड चेक कर लो, यार 1 आ रहा है, सर यहां कुछ प्रॉब्लम हुई थी। एक स्टोरी, एक तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, सारे तो नहीं कर सकता क्योंकि क्लाइंट की चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है, बट एक मैंने शेयर भी किया था ना कि उसने क्या बोला था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, याद है? वो मैंने भेजा था कि मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि ये 2-3 महीने बहुत क्रिटिकल कटे हैं। तो क्या रीजन रहा होगा, डेस्टिनी नंबर कुछ और रहा होगा और उस सिचुएशन कुछ ना कुछ नेगेटिव बन रही थी। ये हो सकता है डेस्टिनी 3 और 6 का टाइम पीरियड चल रहा हो। तो वो क्या होगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि अच्छा ठीक है यार, मैंने पूछा जनवरी खराब है, फरवरी खराब जा रहा है, फिर मार्च खराब जा रहा है, यार ये तो सही जा रहा है, सही बोल रहा है। तो प्रत्यंतर दशा भी चेक कर लेना और वो बहुत अच्छा आपको इंपैक्ट बताएगा। जी प्रतिज्ञा जी, आप कुछ कह रही थी। मुझे 2 क्वेश्चन है सर। एक तो जो आप बोले प्रत्यंतर दशा ग्रिड में नहीं लिखनी है, तो उसका मतलब क्या होता है, करने के बाद उसको नहीं, ऐसा कैसे? नहीं है लिखना, मतलब जब हम ग्रिड बनाते हैं ना, तो प्रत्यंतर दशा अगर हमसे कुछ वो ये बोले कि मुझे 2 महीने का जानना है सिर्फ, ठीक है, ये 2 महीने का, क्योंकि अब सूर्य की है तो वो बहुत कम दिन के लिए रहेगी, फिर चंद्रमा की कम दिन के लिए रहेगी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हम साइड में एक नोट डाल देंगे कि यार ये प्रत्यंतर दशा इसकी आ रही है, इसका मतलब ये नंबर इसकी ग्रिड में और बढ़ने वाला है। ओके, मतलब प्रत्यंतर दशा मैं लिखने को इसलिए मना करता हूं कि अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो फिर बहुत नंबर उसमें डल पड़ेंगे और वो पूरा हौच पौच हो जाएगा। आप गोचर डाल ही रहे हो, आप महादशा डाल ही रहे हो, आप अंतरदशा डाल ही रहे हो, मूलांक और भाग्यांक आ ही रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूरा आ ही रहा है। तो प्रत्यंतर दशा ऐसा कोई रूल नहीं कि नहीं डाल सकते, मगर मैंने मना इसलिए बोला, मैंने कहा साइड में लिख लो कि सर ये महीने आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। ओके, तो फिर वो सामने वाला कहेगा, अगर बीत गए ना, जैसे मान लो बीत गए, चले गए, ठीक है, तब भी उनको सर्कल करो और उससे पूछो कि सर मुझे लग रहा है ये महीना सर थोड़ा क्रिटिकल गया होगा, सर कुछ दिक्कत परेशानी हुई, कोई हेल्थ इश्यू, कोई फाइनेंशियल लॉस। 555 दिख रहा है, पढ़ाया था मैंने, 666, 777, 888, 999।
तो ओके। वहां पर उससे पूछो, क्योंकि अगर प्रत्यंतर दशा में वो नंबर दिख रहा है तो वो 4 बार हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली हाँ करने वाला है। ओके। अब जहां पर अभी मैंने जो गुड़गांव की क्लाइंट का आपको बताया, 999 ग्रिड में महादशा 9 की चल रही है, प्रत्यंतर दशा 9 की लगने वाली है। तो मैंने कहा यार ये तो लेडी यार बहुत, इसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैम एक बार प्लीज आप इस सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा ट्रैवल मत कीजिएगा। तो फिर उसने मुझे बोला कि सर 15-20 दिन पहले मैंने कंसल्टेशन लिया था, एस्ट्रोलॉजी में भी सेम बात बोली जो आपने बोली, अभी मैं फॉलो करूंगी सर। तो ये है। चलिए अगला सवाल मैम। अगला मेरा है कि विजिटिंग कार्ड जो हम बता सबके लिए सेम है कि नंबर वाइज कुछ कलर कॉम्बिनेशन? नहीं, कोशिश करो मूलांक और भाग्यांक निकाल के कंपैटिबल नंबर्स निकाल लिए, उन कंपैटिबल नंबर्स का इस्तेमाल विजिटिंग कार्ड में करो जो आपके अच्छे लिए कोई भी अच्छे। कोई भी एक नंबर? कोई दो ले लो, क्या दिक्कत है। अगर 3 और 5 अच्छा है तो येलो भी यूज करो, ग्रीन भी यूज करो, ठीक है। और अगर वही 1 अच्छा पूछना है था। तो ब्राउन यूज कर लो, ऑरेंज यूज कर लो, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मेरा मेरा यही मानना है कि अगर हमें पता है कि हमारे लकी नंबर्स क्या है, लकी कलर्स क्या है, तो उसके बाहर मत जाओ, वहीं रहो। ओके, ठीक है, इतना ही और था कोई सवाल सर। मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आई थैंक यू बिलीव सर। आने वाले समय में आप लोगों का इलाज तो करेंगी, ठीक है, मगर न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी आप इलाज करेंगी और बहुत आगे जाएंगी अपने जीवन में। मैं आपको अभी मुझे डॉक्टर से ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट जानते हैं क्लिनिक में। कुछ भी होगा चुप चुप आके बोलते हैं, मैडम मैडम मेरा निकालो, बच्चे का नहीं। मैं बोले पहले ट्रीटमेंट तो ले लो। ये हो रहा है। ऑसम मैम, ऑसम। चलिए बहुत बढ़िया मैम, ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ें, ठीक है, और मैं यही शुभकामनाएं आपको देता हूँ। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं अंकित जी से। अंकित जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मालिक। हाँ, जी नमस्ते सर, सर। बताइए, सवाल पूछिए, क्या डाउट है? हाँ, मुझे ये पूछना था, ये जो आपने अपना जो नेम करेक्शन के बाद जो एक्टिवेशन के लिए आपने जो लिखने को बोला था, हाँ हाँ। तो क्या उसमें ऐसा कुछ है कि अगर कैपिटल लेटर्स में लिखे या स्मॉल लेटर में नहीं, ऐसा लिखे कुछ नहीं, तो क्या नहीं अच्छा नहीं सर, रहता है? बिल्कुल नहीं। नहीं। बस हम जनरली क्या करते हैं कि पहला हम्म। लेटर कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे स्मॉल हम्म। लिखते हैं। तो उस केस में हम्म। पहला कैपिटल कर दीजिएगा, बाकी सारे स्मॉल कर दीजिएगा, ठीक है। मगर ऐसा कुछ नहीं, हम्म। आपको जो कंफर्टेबल हो वो लिखिए, मगर जो रेमेडीज हैं उसकी वो जरूर फॉलो करो। हम्म। हम्म। अच्छा, मेरे को एक डाउट है। जैसे मेरा फर्स्ट नेम मैंने करेक्ट किया था, ठीक है, ये इसमें दिख भी रहा होगा मेरे नाम में, डबल IT किया था। ठीक है, तो ये तो 14 के 5 पे आ गया फर्स्ट नेम, ठीक है, और दोनों मिला के, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के 30 पे आ रहा है, मतलब ठीक, 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ अपना फर्स्ट नेम ही यूज करूँ। जैसे हर जगह तो अंकित मिश्रा ही लिखूंगा मैं, जी कहीं अपना जी विजिटिंग कार्ड पे, जी सर्टिफिकेट्स पे तो अंकित मिश्रा ही लिखा है। जी। तो मैं ये पूरा नाम ही यूज करूँ या ये, क्योंकि वो 30 के 3 पे आ रहा है। नहीं उसमें हालांकि हाँ मेरे में हाँ। बैलेंस तो कोई भी नहीं, क्योंकि ना मेरे पास 5 है ना 3 है, ना और एक है जो बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो हाँ। कोई हाँ। ऐसा नंबर है जो बैलेंस है? मेरे में नहीं, 9 है, बट उस पे मैं 9 पे तो जाएंगे इतना नहीं ठीक हम। नहीं रहा। हाँ, 1 3 1 3 5। 5 6 में से कुछ है ही नहीं। अच्छा, मतलब 1 3 5 ओनली 7 बैलेंस, हाँ, नहीं ओनली नहीं नहीं। 7 बैलेंस है, ठीक है। 7 बैलेंस। और मूलांक और भाग्यांक क्या है आपका? मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है। 1 and 2 कॉम्बिनेशन है। हाँ, और 1 कितनी बार आ रहा है ग्रिड में? 1 तो 4 बार आ रहा है। 4 बार? अरे सर, तो उसकी तो रेमेडी हम्म। करो आप। ठीक हाँ, है, तो उसकी चालू है। रेमेडी करो हाँ आप, ठीक है। जी। ठीक है, तो उस केस में अगर 1 और 2 कॉम्बिनेशन है तो ये आपका हम्म। डिसीजन है कि आप 3 पे लेके जाएं कि 5 पे लेके जाएं, ठीक है, वो आपका हम्म। डिसीजन है, ठीक है। बट बस ये देखना कि क्योंकि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ मैं, जॉब करते हैं आप, ठीक है। IT इंडस्ट्री में। तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, तो आप 3 और 5 दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। ठीक है। बट ये है हम्म। कि आप देखो कि कंपाउंड नंबर कौन सा अच्छा मिल रहा है ना। जैसे मान लो अगर हम्म। कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड नंबर का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ जी, मिल गई। तो किताब आपको मिल गई होगी, तो उसमें सारे हाँ कंपाउंड हाँ। नंबर लिखे हैं, तो आप 3 और 5 हम्म। के कंपाउंड नंबर एक बार अच्छे से पढ़ लो, और उसमें देखो कि हम्म। यार मेरे नाम को मैं चेंज भी कर लूं और कार्टून भी ना लगे, ठीक है, और हम्म। सबसे अच्छा कंपाउंड नंबर मिल जाए, तो 3 भी उतना इक्वली अच्छा है, 5 भी इक्वली उतना। जब मिसिंग ही है तो फिर तो कुछ हम्म। नहीं लो, है ना। तो तो, उस केस में तो हम्म, हाँ जी, तो क्या ये सरनेम में कुछ जोड़ तोड़ कर सकते हैं क्या? जैसे कुछ एक हटा दिया या एक कुछ लगा दिया, हाँ, ऐसा कुछ? कंपाउंड नंबर अच्छा बनाओ, कंपाउंड नंबर अच्छा बना हम्म। के सिंगल डिजिट पे लेके जाओ और उसी नाम मैंने को लिखो। जी,
मैंने एक चीज देखी थी कि अगर मैं, जैसे मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार मिश्रा है, जी। तो मैंने अंकित और मिडिल नेम में बस के लगाया, के हम्म। मिश्रा, हम्म। तो ये 32 के 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो तो क्या? फिर आपको वो चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी सर, वो लिखने का काम करते रहिए। हाँ। कर सकते हैं, मगर ये आपके हम्म। फादर के नाम का इनिशियल आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है, और उसको हम्म। फिर जहां पर भी यूज़ कर रहे हैं वहां पर बस उसको छापते जाना, दुनिया को वही दिखना चाहिए। तो मिडिल में के लग सकता है ना, बिल्कुल लग क्योंकि सकता वो है सर, वो तो बिल्कुल लग 2 नंबर पे। सकता है। हाँ हाँ, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। और उस केस में बस अगर मैंने बोला ना अंकित के मिश्रा, अगर ये कंपाउंड हाँ। अच्छा दे रहा है तो कोई दिक्कत हाँ। ओके नहीं सर। है। ठीक है, और कोई सवाल? और हाँ सर, ये मेरे को एक्चुअली एक क्लाइंट था, हाँ। उसकी उसने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी, तो मैंने बनाया, तो मुझे तो काफी राजयोग हैं, काफी योग हैं इनके पास, अच्छा। तो अच्छा लगा। हम्म। इनका डेस्टिनी नंबर 4 आया। अरे सर। भाई। हाँ। अच्छा, तो तो आपने हाँ, और फिर वो आपने उनको नंबर क्या 4, सजेस्ट किया मुझे बताओ। तो मुझे यही था, मैंने इनको जो आपने पेंसिल का दान और शुक्रवार की हम्म। शाम को और गणेश जी दुर्गा जी की पूजा जो बताया था, जो 4 के डोनेशन है, हाँ हालांकि 4 इनको डेस्टिनी से आता है और एक ही बार आता है, हाँ तो हाँ क्या दान करना ठीक है उसका? हाँ, बिल्कुल नहीं, अगर हाँ। सिंगल फोर आ रहा है तो अच्छा नहीं मानते ना उसको, हाँ, नहीं मानते। फोर अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ। ये कर सकते हैं। और दूसरा कि हम्म। और भी जितने मैंने डोनेशंस लिखवाए, चीजें लिखवाए, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। कर सकते हैं, सिंगल फोर कर सकते और हैं। और जी। गुलाम क्या है उनका? 6। अच्छा, 6 and 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, उनको हाँ। बोले कि थोड़ा हेल्थ पे जरूर ध्यान रखें, और अपने हम्म। सडन खर्चे पे, क्योंकि सिंगल फोर जो होता है ना, वो सडन हम्म। एक्सपेंसेस देता है। मतलब कहते अच्छा हैं बैठे अच्छा। बैठाए 5 लाख का नुकसान, ये सिंगल फोर देता जी है। जी। ओके ओके। और कहीं नाइन ठीक नाइन है फोर सर। तो नहीं बन रहा, 9 4 या 9 5 4? नहीं, वो तो बन ही रहा है, 954 तो बन ही रहा है उनका, नाइन उनके फाइव पास सारे नंबर है, 2 और 3 को छोड़ के, तो लोशु तो बहुत अच्छी हुई है उनकी, हाँ जिसमें हाँ। बोलते हैं सारे होने चाहिए, हम्म। लेकिन वैदिक वो गड़बड़ हो गई है हाँ, तो उनकी। वो हाँ। हमें सच में वैदिक से ही पता लगता है। जी। ठीक है, तो तो मैंने आप उनको यही उनको सब बोले। बताया है। नहीं, आप हाँ। बड़े सही, बढ़िया किया, बढ़िया किया। सिक्स हाँ। और फोर कॉम्बिनेशन है, आप उनको बोलें कि, क्योंकि ये हम्म। नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ये 6 और 4 अगर आप देखें तो हम्म। न्यूट्रल कॉम्बिनेशन जी, है। नेगेटिव। हाँ। ठीक है, तो उस केस जी। में फोन की रेमेडी बिल्कुल करें, अच्छा रहेगा उनके लिए। हम्म। ठीक है, और साथ हम्म। साथ में नेम वेम चेक कर लेना, कि हम नेम, मोबाइल हाँ। नंबर, ये सब चेक कर लेना, उनको बता देना क्या होना चाहिए। जी। हाँ जी। अभी नेम तो मैंने नहीं किया, हम्म। क्योंकि अभी नहीं तो नहीं, कुछ पहली ये। मुलाकात में मत हाँ। करना, जब वो बोले तब करना। हाँ। जी। अच्छा, और एक और डाउट है सर मुझे, एंटी नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, हम्म। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, जैसे 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उस इंसान को मैं क्या बोलूं कि तुम पीला भी मत पहनो, सफेद भी मत पहनो, दोनों दोनों ही उनके लिए खराब हो गए मतलब। खराब हो गए, हाँ हाँ। ठीक है, कोई तो बात नहीं, पीला। जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि जी तुम क्या करेंगे, तीसरे हाँ। बंदे को लेके आएंगे जो दोनों का मित्र होगा, तो 3 और 6 को हाँ। कहो 1 पहनो, ये कह हम्म। सकते हैं। 3 और 6 को जी। 1 पहनो, है ना। और 1 हम्म। पहन लो, उसके बाद 5 पहना दो उसको, ये कह दो। हम्म। ठीक है, ये दोनों मित्र हो जाएंगे, 1 5 पहना दो उसको। ठीक है, मगर एक चीज याद रखना, कि हम्म। जब भी हम किसी चीज को पहनते हैं, धारण करते हैं, कलर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी हम्म। वाइब्रेशन बढ़ाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि कहीं अगर बहुत मल्टीपल 1 है, तो उसे 1 मत हम्म। पहनाना, तो फिर उसे ग्रीन ही पहनाना। ठीक है, जैसे मान लो अगर ठीक है। 2 तक 1 है तो चलेगा, मतलब एक हम्म। एक वैसे तो एक ही रहना चाहिए, 2 तक भी मैक्सिमम है। हम्म। मगर कहीं 3 या 4 1, हम्म। जैसे अगर आपने बोला आपके 4 1 आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा अगर आपका हम्म। 4 फ्रेंड, मतलब 1 फ्रेंड भी है ना, तो भी आपको ऑरेंज हम्म। नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वहां तो हम जी। डोनेशन की बात कर रहे हैं 1 की, और दूसरी तरफ हम्म। हम उनको पहन रहे हैं, तो ये विरोधाभास हो जाएगा ना एक तरीके से, कि सर अभी आप कह रहे हो दे दो, फिर कह रहे हो ले लो। तो वहां पर जी। देखना कि मल्टीपल नंबर्स के कलर्स जो हैं, अब बहुत ज्यादा अगर हम्म। रिपीटेड हो रहे हैं, तो अगर वो फ्रेंड भी है तो भी हम अवॉइड करने को हम्म। बोलेंगे, बोलेंगे लास्ट ऑप्शन में यूज करो, मगर पहले आप हम्म। ग्रीन पहनो। तो जो आपके क्लाइंट हैं 6 और 4 हम्म। कॉम्बिनेशन वाले, इसमें चेक करो कि 1 का अगर हम बोलेंगे, 5 का बोलेंगे, तो कौन सा नंबर या तो मिसिंग है या सिंगल टाइम है, हम्म। तो वो कलर पहनना है। हम्म। ठीक है, और अगर इनके मल्टीपल सारे ही नंबर सिंगल हैं, सारे नंबर इनमें सिंगल है कोई, तो इनको 1 ऑफ 5 सारे नंबर सिंगल हैं। हाँ। 1 ऑफ 5। और हाँ। अगली बार से मुलाकात हो तो उनको उनका नाम और मोबाइल नंबर भी डिजाइन करके देना, और नाम में हम्म। लेटर देख लेना एक बार। जी। हाँ। अगला सवाल। ठीक है सर। हाँ। इतने ही चलो, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शुभा जी से। शुभा जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मैम।
जी। सर नमस्कार। वो आप हमेशा मुझे कार में मिलती है मैम। नहीं सर, एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी आज, तो मैं बाहर गई हुई थी, तो अब अच्छा रात में कल वहीं ठहरी हुई थी, तो आज मैं वापस आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बस सर कह मुझे रही थी लगा थोड़ा पूरा सा। पूरा सफर करती रही आप, पूरे साल सफर नहीं सर, करती बहुत काम होता है ना। एक्चुअली मैंने कहा हेड एडवाइजर हूँ, तो बहुत ज्यादा काम होता है सर हमारे नहीं पास। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, बस कोई सर बात एक नहीं तो जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर, इतना अच्छी तरह पढ़ाया। जी अच्छा, थैंक यू। दूसरी बात सर कि मुझे बहुत पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन बहुत सारी चीजें याद हैं। तो मैंने किसी को रेमेडी बताई थी सर आपके, ये करीब हो गया 1 महीना इस बात को। जी। और मेरी बेटी की वो थी, टीचर थी, अच्छा। मास्टर्स कर रही है वो निफ्ट से, तो उसकी टीचर थी। तो सर आप ये देखिए कि उनका काम इतना बन गया कि उन्होंने मेरे पास चांदी का प्लेट और दिया भेजा। उन्होंने बोला मैडम आपके चार्जेस। हाँ, मैंने कहा आपकी स्माइल मेरे लिए बहुत बड़ा चार्ज है, इससे बड़ा मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए चार आपका। दिन चाहिए, हाँ हाँ। तो बाकी कई बार सर ऐसा होता है कि जब लोगों को फायदा होता है तो सर वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हो जाता है। और जैसे आपने मुझे बोला फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तो मैं चार्ज कभी कर नहीं पाऊंगी, बट इतना जरूर है कि मैं चाहूंगी कि मैं उनको सर्व करूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्यूप्रेशर बहुत सारी चीजें मैंने सीखी जी कोरोना के दौरान, सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए। जी जी जी। तो सर बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये तो शुक्रिया करने के लिए मैंने आपको कॉल करा है। थैंक यू मैम, और सर थैंक यू। दूसरी बात एक और है, आपका कंपनी ISO सर्टिफाइड हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। जी मैम, मतलब मैं भी, मुझे भी लेकिन एक तो राहत की सांस ली, गंगा नहा लिया मैंने। सही बात है, लेकिन सर जो हम लोग को सर्टिफिकेट मिला है उसमें ISO सर्टिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा है मैम एक्चुअली। तो मैं एक सजेशन चाह रही थी, अगर आप मान लीजिए, मैं ये चाह रही थी सर कि आप डिजिटल या हमारे उस पे ईमेल पे एक सर्टिफिकेट भेज दें जिसको हम लोग कॉपी करा लेंगे, नहीं, मैंने ISO मैंने भेजा सर्टिफाइड है। वाला, इफ यू फील लाइक। नहीं नहीं, आप ग्रुप में चेक करो। मैंने एक पीडीएफ भेजा, उस पीडीएफ में ना आप स्क्रॉल करके चेक करना, तो आपका उसमें नाम होगा, वो सर्टिफिकेट होगा जिस पे सर्टिफाइड है वो। ओके सर, तो हम उसकी फिजिकल कॉपी करा लेंगे। हाँ, फिजिकल कॉपी करा अच्छा, एक लीजिएगा। रिक्वेस्ट और है सर आपके लिए। हम्म। वैसे थोड़ा सा ज्यादा ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, लेकिन फिर भी करूंगी अभी। मैं चाहूंगी सर कि महीने में 15 दिन में आप एक बार अपने दर्शन जरूर दें हमें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, हाँ, मैं ये होता है महीने ना में सर, जरूर। अपने गुरु को देख के बहुत, आप किसी फील्ड के मास्टर हो चाहे, जी लेकिन फिर आप दूसरी फील्ड को अप्लाई करते हैं तो अपने गुरु को देख के कहीं ना कहीं जी एक मनोबल। और सर मैं वैसे भी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हूँ, जी जी तो आप जी मेरी तो स्पिरिट समझ ही सकते होंगे कि। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि महीने में हम एक बार जरूर मुलाकात करें मैम, और आपके जो भी बिल्कुल सर। क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं, ठीक है, मतलब पूछेंगे। और मैं चाहूंगा, देखो, सवाल तभी अराइज होंगे जब हम लोगों से मिलेंगे। आप लोगों से मिलोगे, कनेक्ट करोगे, बात करोगे, तो जरूर होगा। और एक और चीज, अगर अभी जैसे ना, एक जो हमारा बैच 1 वाला पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड बदल चुका है। तो अगर किसी को आईडी पासवर्ड चाहिए हो कि सर मुझे वीडियोस देखने हैं, तो आप मुझे इंडिविजुअल चैट पे भेज देना, तो मैं आपको आईडी पासवर्ड ठीक भेज है, दूंगा, तो आप उन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। ठीक है सर। तो सर आपका तो बेहद शुक्रिया, कितना बोलूँ बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगी कि आपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, जी आपने इतना सिखाया कि अभी मैं मूलांक और भाग्यांक देखती हूँ तो बहुत कुछ चीजें ऐसी पता लग जाती हैं। जी वो बात अलग है कि आप उसको एलिब्रेट करके बताते नहीं लोगों को, जी 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 जी। है ना, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी पता लग जाती है सर। बदल जाती है, एग्री तो एग्री बात। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हम आपको कम से कम महीने में एक बार ऐसे देखना चाहेंगे। पक्का मैम, पक्का प्रॉमिस। अब मैंने बताया बिल्कुल। ना स्टार्टिंग में कि अब मैंने इस मीटिंग का नाम रख दिया मंथली मीटिंग। ठीक है, तो ये मंथली मीटिंग होगी। और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सभी लोगों ने जो जो एक एक महीने में अपनी आगे रिपोर्ट बढ़ाई है अपना, उसको प्लीज बताइए। क्योंकि कारण क्या है कि मतलब बाकी जो ये बैठे हैं लोग, इनको भी समझ आना चाहिए ना यार, कि यार ये सब इतना कर रहे हैं, तो हमसे एक विजिटिंग कार्ड नहीं दिया जा रहा। तो बिल्कुल सर। हाँ। सर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। अगर आपके अंदर सच में कैपेबिलिटी है ना सर, तो किसी विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। जी जी, सर आप बिल्कुल बिलीव करिए, बिल्कुल मैंने आज तक कभी विजिटिंग कार्ड नहीं छपाया अपना। बिल्कुल लेकिन जितने बिल्कुल। लोग भी जानते हैं इंटेंशनली ऐसे ही जानते हैं कि भाई मैम है, उनके पास चले जाओ बस। चले जाओ, एग्री एग्री, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि सर बहुत जो अच्छा माउथ है। पब्लिसिटी होती है ना, आपकी गुडविल होती है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। जी नहीं तो जी विजिटिंग कार्ड तो ऐसे सड़कों पे पड़े रहते हैं, आप सोचिए जी सर। जी जी जी। तो मैंने लाइफ में अनुभव करा है इस बात का बहुत ना।
जी जी। तो इसलिए फिर अगली बार हम इसका नाम देंगे मंथली मीटिंग, ठीक है। और मंथली मीटिंग में जितने लोग आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग आएं और प्लीज़ अपना इनपुट देखें। जैसे आज हमने जाना ना, ये जो श्रेया जी ने बताया और रोजा जी ने बताया कि डायरेक्शन का भी कुछ इम्पैक्ट है, तो जब भी कोई लोग मिलेंगे या बात करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर अच्छा निकल के आएगा। और मैंने आपको बिल्कुल बताया सर। कि जो मेरी जो क्लास आप लोग अटेंड करें वो ट्यूसडे और सैटरडे ज़रूर करें, फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल कुछ सर। ऐसे पॉइंट्स ऐड किए हैं, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो सर वो आगे। आपका बहुत बहुत आभार, और जी, हम आपको देखना चाहेंगे ऐसे ही सर, थैंक हमेशा। यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए ओके फिर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक चलिए यू आगे सर, बढ़ते थैंक यू हैं। सर। अब लास्ट एक और बार पूछ लेते हैं, कोई सवाल, किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, कोई क्वेरी हो। ओके, तो कोई बात नहीं, तो आज का मंथली मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगली मंथली मीटिंग का एजेंडा क्या है? अगली मंथली मीटिंग का एजेंडा होगा, कब होगा? ऑब्वियसली बात है, जुलाई में ही होगा, ठीक है। अब जब जुलाई में मेरी मुलाकात होगी, ठीक है, तो वहां पर मैं आप चलो, मेरी एंडिंग की स्पीच होने वाली थी, तब तक रेनू जी पता नहीं क्या सोच रही थी कि सर मैं बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं, अरे चलो बोल लो, ऐसी क्या बात है। ठीक है, चलो रेनू जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मैम क्या कहना चाहती हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पहले तो नमस्कार सर, आपका बहुत बोलिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बस सर मैं भी यही बोलना चाहती हूँ। वैसे तो आप जानते हैं मैंने कोर्स जनवरी में ज्वाइन किया था जी। तो और फरवरी में ही मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया था। हाँ हाँ तो हाँ। फिर इसलिए मुझे पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन सर मैं वो अब्दुल कलाम जी के उस कोटिंग से बहुत वो रखती हूँ कि वाकई सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। जी, एग्री। आप मानोगे नहीं, मैंने मेरे पास जो आपके 3-4 महीने के वीडियो थे वो मैंने सिर्फ 15 दिन में सारे वीडियो नोट डाउन कर लिए थे। ग्रेट ग्रेट। मैं रात को सिर्फ 2-3 बजे तक लिखती रहती थी, 1 घंटा सोती थी। पता नहीं नेचुरली मेरी नींद खुलती थी, मैं 4 बजे से फिर दोबारा नोट्स बनाने शुरू कर देती थी। तो मैंने वो सारे नोट्स बना लिए। और आपके पास कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैंने संदीप सूद और अरविंद बजाज और संजीव बजाज के मतलब सुन सुन के मैंने एक रजिस्टर ऑलरेडी भरा कर हुआ रखा था। है आपने, हाँ। हम्म। तो जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, तो पहले ही मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया था। तो मतलब वो उसमें फैक्ट इतने अच्छे थे सर कि मैं जिसे भी बताती थी ना, तो वो बिल्कुल मेरी बात से सेटिस्फाई होते थे। किसी ने अभी तक टचवुड मुझे मना नहीं किया कि नहीं, आप वो कुछ गलत आपका बोल जो रहे वो हैं। वॉइस नोट आया था बड़ा इंस्पायरिंग था मैम, बहुत बढ़िया था, बड़ा आनंद आया मुझे सुन के। सर मैं क्या बोलूं सर, अब ये बाबा जी मेरे जो मैं आराध्य है, माँ भगवती और शंकर जी, या तो उन बाबा की कृपा है जी, कि मेरे को अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो मेरी लेटेस्ट थी सर, उसमें तो मैं क्या बोलूं, मैं मतलब एक्चुअली मेरे हस्बैंड प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में है। हम्म। तो उनका कम्युनिटी, उनका सर्कल बहुत बड़ा है सोशल। तो वैसे ही जैसे कभी बातें उनकी तो बातें होती रहती, क्योंकि 4 महीने से तो वो घर में ही है। घर में। तो अभी ऐसे ही ठीक है बोल वो, देते अभी थे। ठीक है वो। हाँ जी हाँ, अब उन्होंने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है। अभी 2-3 दिन जैसे अब गाड़ी चला के अब जाना स्टार्ट किया है। हम्म। तो वो ऐसे ही बोल देते कि मेरी वाइफ ने ये किया है। अभी एक्चुअली मुझे नंबर भी नहीं मिला, तो मैं विजिटिंग कार्ड पे भी अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, नंबर। कोई बात नहीं। तो फिर सर उन्होंने ऐसे ही बताया। तो फिर बॉम्बे से उनके एक फ्रेंड के थ्रू एक मेरे पास क्लाइंट आए, तो मैंने उनके बारे में बताया। तो मतलब मैं तो क्या बोलूं सर, वो इतना इंस्पायर्ड हो। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ का भी भेजा। हम्म। फिर उन्होंने मुझे पेटीएम में 1100 भेज दिए। उसके बाद फिर वाइफ का फिर 1100। फिर उसके बाद ऑसम। उन्होंने, उसके बाद अपने तीनों बच्चों का भी भेजा उन्होंने। और बेहतरीन। आप मानोगे नहीं, उनकी एक बेटी के मल्टीपल टूथ है। मैंने जो भी जितने योग बन रहे थे बताए, उनकी बताइए। वाइफ इतनी इम्प्रेस भी, कह रही है बिल्कुल ऐसी है ये, अपने अंदर बातें छुपाती बताती नहीं है। हम्म। इनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। मैं इनसे जी बातें, मैंने कहा आप यही कीजिए, उनसे बातें कीजिए ये। जी। एक और एक दूसरी बेटी थी, उसका एक्शन प्लेन था। तो मैंने कहा ये तो इसमें बहुत अच्छी होंगी स्पोर्ट्स में। वाकई सर वो बहुत अच्छा है, स्टेट लेवल पे बहुत मेडल अच्छा ला रही हैं। तो ग्रेट। 9 है। तो मैंने कहा आप इन, और 9 भी है सर, पर्सनैलिटी 9 है। हाँ, तो मैंने पर्सनैलिटी बोला कि नहीं, ये तो हाँ, बहुत ही तो बढ़िया है। आप एनर्जेटिक हो गया, और उसका डेस्टिनी में 6 है। मैंने कहा आप जरूर इसको इस फील्ड में आगे बढ़ाइए। हम्म। और बेटे का 17 और डेस्टिनी में उसका 7 था। हाँ। तो बीइंग का एक कॉम्बिनेशन, तो मैंने उनको बोला कि इसको, और उसका डबल 7 भी था तो, और 17 का अच्छा 8 था। अच्छा। तो केतु खराब था इधर 8 में। तो मैंने कहा सर इसको हेल्थ के इश्यू आए होंगे स्टार्टिंग में जब हम्म। शनि की। तो उन्होंने वाकई कह रहे हैं इसको एपिलेप्सी और बहुत सारी इसको, जी मतलब जी हमने इसके 8 साल बहुत झेले हैं। जी जी।
तो फिर उन्होंने अपने जितने बच्चे थे उनके भी सबके 11 मुझे पेटीएम करे। ऑसम। तो आधी फीस आपको मिल चुकी है। मैं कहूंगा अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी फीस कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ आप जुलाई में जब आना मुझसे कहना सर मैं 50,000 1 लाख कमा चुकी हूँ। सर क्या ओ ऐसी सर, बातें कर रहे हो आप? सर बस आपके मुंह में घी शुक्र। सर बस मैं ये चाहती हूँ, मैं जो भी बताऊं उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। मुझे पैसों से भी इतना मतलब है नहीं। जी जी। इस क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी कई लोगों को फ्री में मतलब बताया, तो अब अधिक से ज्यादा मतलब क्लाइंट वो एक दूसरे से करके भाई बताती हैं, करते तो हैं, वो, हाँ हाँ। और कई तो मुझे पता भी नहीं सर, वो अपने आप ही पैसे डाल देते, फिर बाद में बोलते मैंने आप पैसे डाले थे, फिर मैं चेक करती हूँ ये पैसे तो नहीं सर नहीं, अभी अगर तो अगर बिल्कुल सही है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अगर आपने आपने किसी से कुछ पूछा या कुछ बोला है तो अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से जरूर आप उसे चाहे 100 रुपए दें, चाहे 500 रुपए दें, 1000 रुपए दें, मगर जरूर दें। ठीक है, फ्री में चक्कर ना पड़े। बट ठीक है, हाँ चलो इंसान का हाँ, पर अपना- मेन बात सर ये इसकी होती है कि इसमें न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट मुझे, मतलब मैं क्या बोलूं कि मैं खाना पीना, मतलब अब मुझे डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सुडोको खेलते हैं ना हम लोग, बस मैं फटाफट से बना के उसमें नंबर भर के बस भर क्या के है चेक करूँ। मुझे मतलब इतना इंटरेस्ट आता है ना, मैं मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। मेरे हस्बैंड बोलते खाना खा लो, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, पहले इसको कंप्लीट करना है। योग चेक कर लूं मैं इसके कितने हैं। बस बहुत हाँ, कि इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको क्या हेल्थ इशू है, बस मेरा दिमाग सोए जागे, बस मैं क्या बोलूं, बस सर एकदम पागल वाली हालत है, बस मैं वही देखती रहती हूँ चौबीस नहीं, कोई घंटे बात नहीं मैम, बढ़िया। आप प्लीज आगे बढ़ें। बस और हाँ, ये बहुत थोड़ा अच्छा। यूट्यूब पे भी मैं सोच रही हूँ, मैं मतलब उसका लिख के रखती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट बनाऊंगी, हाँ, तो ये सब उसकी और भी वो प्रिपरेशन। शॉर्ट जो है वो प्रैक्टिस बैच 1 में शेयर करना। हाँ ठीक जी है, हाँ सर, जरूर ताकि जरूर। जो सोए बैठे हैं उन सबको जागने का मौका मिले कि हाँ हाँ हाँ, बस सर सर, बस अगर जब हाँ सारे प्लेनेट एक दिशा में आएंगे, सूर्य के सामने सारे प्लेनेट होंगे, उस दिन मैं अपना पहला वीडियो बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है, और नहीं वो सर बस हाँ, तो ये मेरे को तो कुछ हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। डेढ़ ओढ़ी सब एक नंबर की वजह से कि मुझे एक अच्छा नंबर नहीं मिल रहा है बस। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। मैंने 6 महीने इंतजार करा था। ठीक है, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और आप तो दिल्ली में रहते हो ना? ठीक है, तो हाँ मैं जी मेरे सर। पास जो भी लिस्ट आएगी, ठीक है, वो आपको आपके साथ ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, हाँ तो जी जो सर। अच्छा नंबर आपको लगे तो आप ले लेना। ठीक है, वो थैंक यू सर, शेयर कर थैंक दूंगा। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये थैंक जो यू। रेणु जी ने बताया, ठीक है, कि जो इनके इनपुट्स हैं जो उन्होंने बताया, ठीक है, यही मुझे सुनना है आपसे जिंदगी भर। ठीक है, क्योंकि हमारी मंथली मीटिंग जिंदगी भर होती रहेगी। ठीक है, लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और मुझे बस ये सुनना है कि आपने इस पे काम किया, आपका ये इनपुट था। ठीक है, क्लाइंट ने ये बोला, ठीक है, ये कदम उठाया, सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो उसका जवाब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मगर बिना एफर्ट, मतलब जब हम स्कूल भी जाते थे तो टीचर एक ही बात कहता था, बेटा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आप किताब लेके खुद बैठ के सॉल्व करते हैं। नहीं तो दुनिया का कोई मैथ्स का टीचर आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा पाएगा। सेम मैथ्स न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स ही तो हैं। तो उस केस में ये नंबर्स का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। मैं कहता हूँ फ्री में करना है करो, मगर 50-100 लोगों को फ्री में कंसल्टेशन करो, मगर करो, ताकि जो जो रेणु जी के साथ हुआ कि लोगों ने, एक ने सुना, फिर उसने अपने वाइफ को बताया, फिर अपने बच्चों को बताया, ये आपके साथ भी होगा और ये चेन ऐसे ही आगे बढ़ेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई और तरीका नहीं है कि हम कोई और तरीके से आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो प्लीज़ ये कीजिए और अगली मंथली मीटिंग में ज़रूर अपने जो आपने अचीव किया है, जो गलतियां भी की हैं, ऐसा नहीं कि जो अचीव किया वही बताना, जो गलतियां की हैं गलतियां ही बतानी है, ताकि वो गलती आपके माध्यम से और भी लोग जो सुने और उस गलती को ना दोहराएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी सर अनम्यूट कर लीजिए। बताइए सर, पूछिए सवाल। नहीं, आप म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हुए सर, एक बार चेक कीजिए। हाँ, अभी हो गए। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर थैंक यू सर, कि जिसको भी बताते हैं ना सर, वो 70-80% तक ठीक निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्योंकि क्लिनिक में कोई क्लाइंट आता है, उससे डेट पर पूछते हैं तो वर्बली बता देते हैं कि बेटी का 8 है इसको यहाँ। अब कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका 15 था सर। मैंने कहा इसका 248 है। मैं बात को छोड़ो, तुम पहले जा करके इसको इंडस्ट्री में भेजो या इसको फॉरेन कंट्री में भेजो। कहता नहीं, फॉरेन कंट्री के चांसेस हैं। अच्छा, हाँ। तो वहाँ मतलब जिसको जिसको बताया है 80% तक ठीक निकलता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है और सर। ये इसको बढ़ाते एक रहिए। क्वेश्चन और है सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी का जो है पी जो है वो 6 है और डेस्टिनी जो है वो 2 पे आती है। ठीक है। ठीक है सर। तो लेकिन हमने नाम को चेंज करवाया, लेकिन काफी कोशिश कर ली, उसका 3 पीछा नहीं छोड़ता सर। अब जो अच्छा। उसका नाम नया सेट किया वो आता है सर 3 से 6 पे आता है। नहीं तो 6 और 2 मैंने कहा भाई कॉम्बिनेशन 3 है, 6 और 2 कॉम्बिनेशन है, तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो नहीं है। ठीक है, बट ये है कि 6 और 2 के कॉम्बिनेशन में पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि हम डेस्टिनी नंबर के हिसाब से नाम रखें, मगर डेस्टिनी में नंबर ही अच्छा नहीं है। सर नया नाम तो दे सकते हैं, पुराना नाम तो चेंज करके थक गए सर, उन्हें वो लेकिन वो मत नहीं कराओ, हुआ। पुराना पुराना मत कराओ। नाम तो चेंज हुआ सर, वो 3 का 6 पे आता है। क्या अच्छा, दे सकते हैं उसे? 3 का 6 की पोजीशन क्या है ग्रिड में? अच्छा है, सिंगल। अच्छा सिंगल है। ठीक है, तो फिर 3 का 6 ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो 3 का 6 ठीक है। जो टोटल कॉम्बिनेशन पूरा कॉम्बिनेशन बनता है सर, वो बनता है एक एक भी जो है वो सिंगल है ग्रेड में। नहीं तो अगर अगर 1 की पोजीशन अच्छी तो नाम 1 पे दो ना सर, क्योंकि 1 6 का भी सर मित्र बहुत है, 2 कोशिश का कर भी ली मित्र सर, है। नहीं आता अच्छा, 1 का नहीं आता। सर, कोशिश कर ली नहीं आता सर। जो हम्म टोटल कॉम्बिनेशन टोटल जो उसका बैठता है ना सर, वो तो 1 पे आ जाता है। हम्म, नेम और सरनेम वगैरह सब मिला करके वो नंबर 1 पे आता है। लेकिन अच्छा। जो असली नाम है उसका वो 3 का 6 पे आता है। नहीं मैं तो फिर कोई आप बात नहीं, इसको उसको लेके ये देखो। सजेशन दो, उसको ये सजेशन दो कि आज से आप अपना कंप्लीट नेम बोलोगे, कंप्लीट नेम ही लिखोगे और कंप्लीट नेम ही सामने वाले को बनाओगे, बताओगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो 6 और 2 दोनों का फ्रेंड है, तो वहां पर कोशिश करो, और 1 की जी पोजीशन अच्छी है तो फिर 1 पे डाइवर्ट करो। डेस्टिनी 2 है, 1 नंबर नाम बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो 1 पे दो और सर, पॉप। लेकिन 2 का हुआ है ना सर। सर 222 है। कितना? 222 222। हाँ, तो फिर रेमेडी कराओ और क्या। सर, वो तो करवाते ही है सर। हाँ, रेमेडी करवाओ, रेमेडी करवाओ। और कोई भी रेमेडी शुरू कब करानी है? शुक्ल पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष में करानी है। शुक्ल पक्ष है सर। हाँ, शुक्ल पक्ष से करानी है। और वो दृक पंचांग एप्लीकेशन में ना एक ऑप्शन आता है कि कैलेंडर वाला, दृक पंचांग एप्लीकेशन है ना हमारी, जो हम देखते हैं उसमें, तो उसमें हाँ जी, हिंदू हाँ जी कैलेंडर सर। ऑप्शन आता है। हिंदू कैलेंडर पे क्लिक कर लेना, हाँ जी। बहुत बढ़िया दिखता है सर। अब मुझे क्लियर आइडिया रहता है कि कब अभी शुक्ल पक्ष क्या है। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और अमावस्या हाँ पड़ेगी जी। आपका 25 तारीख को। 25 तारीख को हाँ अमावस्या जी। है। 26 से आपका मतलब जो 26 जून है आपका, वहां से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, 26 जून हाँ 2025 जी। से। और ये जाएगा मालिक हाँ जी। आपका पूर्णिमा पड़ेगी 10 तारीख को, तो 10 जून तक, सॉरी 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं हाँ जी। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेट्स मेंशन कर दिया करूंगा ग्रुप में कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, जो जो काम करवाने हैं करवाओ भाई इसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल मालिक? सर एक ही बतानी थी सर। जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। सर मेरी वाइफ का जो है, सर मेरी वाइफ का 55 और 88 आता है सर। ठीक है। तो आपने बताया कि 88 वाला जो होता है ना, वो एकदम से धार्मिक बंदा होता है। तो सर यहाँ धार्मिक हो, यहाँ तो धार्मिक हो गई है, तो वो तो ये भी देखती है, अच्छा इस टाइम राहु काल चल रहा है, ये काम नहीं करना, इस ओ टाइम ये बाबा। चल रहा है वो नहीं करना, अब ये हो रहा है तो वो नहीं करना। अच्छा, मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ी है तो मुझसे करते नहीं हो। मैंने कहा 8 आपका अच्छा है, 88 आ रहा है, शनि अच्छा है, नहीं तो मंगल का बताया ना, वो मंगलवार का वो पाठ वो करना है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो अब क्या करें? अच्छा, तो इतना ठीक है, धार्मिक बंदा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये ठीक है। अभी 7 की पोजीशन अच्छी। 7 की पोजीशन अच्छी है, तो उनको ठीक है, तो अभी आप उनको बोलो कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं कर लो। ठीक है, बस सारे तो नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा मुश्किल हो पाता है। सर ग्रिड में है ही 7 5 5 8 8। अच्छा, 7 की पोजीशन ग्रिड में है ही सिंगल 7 7 आ 5 रहा है, 5 8 8। सिंगल 7 है। सर सिंगल 7। हाँ ठीक है, केतु हाँ जी। अच्छा है। मूलांक और भाग्यांक क्या है? हाँ जी सर 5 और 8। 5 और 8, 5 और 8 है। ठीक है, ठीक है, मूलांक 5, भाग्यांक 8। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर ठीक है, तो आप चेंजेस उनको बोलो बहुत थोड़ा जल्दी फिजिकल मांगते हैं, आप ये एक्टिविटी नहीं बढ़ाएं करो अपनी, वैसे करो। उनको बोलो फिजिकल हाँ जी। एक्टिविटी बढ़ाएं थोड़ा सा,
साइकिलिंग कर लें या वॉक पे चली जाएं, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। डेस्टिनी 8 वाले फिजिकल एक्टिव ठीक है रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बिल्कुल सुशील सर। जी। चलिए, तो आई होप थैंक यू सर। आज का जो मंथली मीटिंग है हमारा, ठीक है, वो कंप्लीट, ठीक है। तो आज जितने लोग प्रेजेंट थे सबसे बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब आपसे मेरी सीधी मुलाकात जब हम बात कर सकेंगे, वैसे तो आप मुझे ट्यूसडे और सैटरडे मिल सकते हैं, ठीक है, और क्लास को अटेंड कर सकते हैं, मगर जब हमारे बात करने का मौका होगा वो कब होगा? जुलाई में होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जुलाई में जब हमारी मुलाकात हो तो दिन संडे ही रखूं मैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। और अगला जो 1 महीना बीत रहा है आपका, उसमें जो जो आपके इनपुट्स हैं, जो जो आपने सीखा, जो जो आपने पढ़ा, ठीक है, वो ज़रूर क्लास में हम सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि आप और हम सबका जो नॉलेज है वो बढ़े, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मेरी मुलाकात आपसे सीधा जुलाई में होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री राम।